ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं सादयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्तांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Sakshay, I can start too. Yes, Prabhu, you can start. Yes, बताइए। तो जी फैक्ट गुरु कभी भी मना नहीं करते हैं कि 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को फॉलो करो या नहीं करो। वो बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है। वो कभी लॉटरी वगैरह खेलने से भी मना नहीं करते हैं और वो कोई किसी भी सिस्टम से बोनाफाइड नहीं होते हैं और वो किसी भी सिस्टम से बोनाफाइड नहीं होते हैं, मतलब वो गुरु परंपरा में नहीं होते, राइट? जी प्रभु जी। हाँ, और वो खुद भी अप्लाई नहीं करते। वो खुद भी मतलब कि सारा कुछ गैम्बलिंग करते हैं। वो सारा कुछ खुद रूल्स को तोड़ते हैं और फेक प्रोमिसेस करते हैं कि ऐसा कर लो तो तुम्हारे साथ लाइफ में ये चेंजेस हो जाएगा, ऐसा चेंजेस हो जाएगा। ये सारा कुछ प्रभु जी बताए थे। ओके, थैंक यू। और कोई बताना चाहेगा? और कुछ पॉइंट, 1-2 पॉइंट और बचा हुआ है कि फेक गुरु का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे समझ सकेंगे कि वो फेक गुरु है? Who will speak? Suman, you can speak. You are जो कि फेक गुरु होता है बेसिकली वो अपना प्रेडिक्शंस के अनुसार उनके जो भक्त हैं उनके बोलते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर सकते हैं, कि कुछ स्क्रिप्चर्स के बेसिस में वो नहीं बताते हैं, एक्चुअली सभी चीजों को मैनिपुलेट करके वो बताते हैं। तो ऐसे ही यस। और एक तो पॉइंट है कि वो मतलब खुद को भगवान बुद्ध बोलते हैं कि आई एम गॉड एंड यू कैन ऑल्सो बिकम गॉड। सो ये फॉल्स प्रॉमिस है, फॉल्स थिंग्स है कि वो बताते हैं कि हम भी भगवान हैं, आप भी भगवान बन सकते हैं। ओके, सो तो इस ऐसे ये सब गुरु, ये सब कैसे सिम्टम है? फेक गुरु का सिम्टम है। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे कि क्वालिफिकेशन ऑफ ए गुरु। तो एक जन गुरु का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या सिम्टम रहेगा ताकि हम लोग समझ सके कि वो ओरिजिनल और रियल गुरु है। तो कौन बताएंगे रियल गुरु का सिम्टम? यस, एक पॉइंट बताइए, ठीक है? हाँ, जैसे कि वो तो गुरु परंपरा से होना ही चाहिए एंड वो स्क्रिप्चर के अनुसार मतलब उनके जो भक्त हैं उनको पथ प्रदर्शित करना चाहिए एंड रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स तो अवश्य ही फॉलो करना चाहिए एंड कृष्ण को सुप्रीम लॉर्ड पर्सनालिटी मानना चाहिए एंड हाँ एंड उनका स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो सर्वोत्तम होना चाहिए। और वरुण, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? वरुण जी प्रभु जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे क्वालिफिकेशंस ऑफ गुरु में? क्वालिफिकेशन ऑफ गुरु नहीं प्रभु क्या जी, क्वालिफिकेशन होना चाहिए? कुछ एग्जांपल, जैसे कुछ एग्जांपल हम लोग एक्सप्लेन किए थे लास्ट टाइम। तो जैसे प्रभु जी, जैसे जो गुरु है वो खुद जैसे कि आपका एक किसी स्पिरिचुअल मास्टर्स के अंदर में रह करके सारा कुछ मतलब कि वो किसी के गाइडेंस में वो खुद मतलब वो पहले वो एक स्टूडेंट हो गुरु परंपरा में, उनका वो गुरु परंपरा में उनका भी कोई गुरु होते हैं। फिर वो उसके बाद फिर में आना चाहिए, राइट? जी प्रभु जी, उसके बाद फिर वो उनको मतलब
सुप्रीम गॉड कृष्ण भगवान है वो पता होना चाहिए, और फिर वो हम लोगों को सेम वे में, जैसे कि उनको गुरु परंपरा के अकॉर्डिंग एक बोनाफाइड एक गुरु परंपरा के गुरु उनको गाइड किए थे, उसी सेम वे में वो हमें गाइड करने चाहिए प्रभु जी। उसका ये पॉइंट भी आप लोग नहीं बोले कि वो मतलब सिर्फ एक मतलब संस्कृत स्कॉलर नहीं रहेंगे, वो मतलब वो स्क्रिप्चर्स का नॉलेज उनके पास एक अच्छी तरह से रहेगा। एंड एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू ऐड समथिंग ऑन दिस कि गुरु का क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए? एनी अदर पॉइंट? गुरु बोलेंगे कि वो खुद नहीं भगवान है, एक्चुअली भगवान तो कृष्ण है एंड हम सब उनके दास हैं। यस, गुरु बोलेंगे कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड वी आर ऑल हिज सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। ये है मतलब जो गुरु होते हैं वो इसी तरह से हम लोग को सिखाते हैं। और एक तो पॉइंट है कि गुरु कास्ट क्रीड ये सब के ऊपर डिपेंड करके गुरु नहीं होना चाहिए। मतलब गुरु जो है वो कास्ट क्रीड, मतलब ब्राह्मण है तो गुरु है, अगर दूसरा कोई कास्ट है तो गुरु नहीं है, सिर्फ व्हाइट स्किन कलर है तो गुरु है। तो इसके ऊपर आप लोग कुछ एग्जांपल दिए थे, कुछ एनालॉजी दिए थे। प्रभुपाद जी कुछ एनालॉजी देते हैं कि जो मटेरियल वर्ल्ड से या हम लोग डे टू डे लाइफ में जो फॉलो करते हैं, तो जिसमें हम लोग कास्ट क्रीड नहीं देखते हैं, ऐसा कुछ एग्जांपल आप लोग को याद है क्या? कुछ हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। जी प्रभु जी, आप बताए थे। यस, आप बताए थे प्रभु जी कि भगवद गीता का एक एग्जांपल दीजिए। हाँ, एक एग्जांपल दीजिए। यस, जैसे कि कोई ब्राह्मण भी है और अगर उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो वो गुरु के लायक नहीं है, और एक अगर शूद्र भी है और उनको शास्त्र का ज्ञान है तो वैष्णव है तो वो गुरु के लायक है प्रभु जी। यस, तो आप उसके अगेंस्ट में कुछ श्लोका बोल सकते हैं? हम लोग श्लोका बोले थे उसको, ये जो कोट है तो इसके ऊपर एक श्लोक है चैतन्य चरितामृत से, तो वो उसको आपको पता है क्या श्लोक है वो? किबा शूद्रो की। हाँ प्रभु, ऐसे हाँ, किबा शूद्रो किबा एक ऐसे करके, मतलब वही कृष्ण हो सकता है एक्चुअली। किबा मतलब वो कोई भी कास्ट क्रीड से हो तो वो मैटर नहीं करता, उनके पास अगर स्पिरिचुअल नॉलेज है एंड वही ठीक है, उनको ब्राह्मण नहीं होने का जरूरत है, कुछ भी नहीं होने चाहिए। हाँ, किबा विप्रो किबा शूद्रो नैसी कहने नॉय जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। तो जो शूद्र भी हो सकता है, साधु ब्राह्मण भी हो सकता है, सन्यासी भी हो सकता है। तो किसी के पास अगर कृष्ण का नॉलेज है, कृष्ण कॉन्शियसनेस का नॉलेज है, तो वो गुरु बन सकते हैं। तो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन क्या है कि मेरा क्वेश्चन है कि प्रभुपाद जी जैसे गुरु कास्ट क्रीड ये सब देख के गुरु नहीं होता है, तो इसके अगेंस्ट में प्रभुपाद जी एक तो प्रभुपाद जी एक तो मटेरियल एग्जांपल देते हैं कि कैसे हम लोग मटेरियल फील्ड में कास्ट क्रीड मतलब मैटर नहीं करता है हम लोगों के लिए। हम लोगों के लिए क्या मैटर करता है? उसका क्वालिफिकेशन। तो प्रभुपाद जी इस मैटर में मटेरियल एग्जांपल दिए थे 2 ठो। तो वरुण और सुमन छोड़ के और कोई ट्राई करेंगे? सूरज, साक्षी। प्रभु जी, वो एग्जाम्पल था कि अगर हम लोग जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम लोग सिर्फ ट्रीटमेंट के बारे में पूछते हैं, हम लोग ये नहीं पूछते हैं, हम लोग देखते हैं कि वो डिग्निफाइड डॉक्टर है या नहीं, एमबीबीएस क्वालिफाइड है या नहीं, ये नहीं देखते हैं कि उसका कास्ट क्या है, क्रीड क्या है। और कुछ और सूरज आप कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ एग्जांपल दिए थे कि मतलब मटेरियल क्वालिफिकेशन हम लोग नहीं देखते, मतलब उसका कास्ट क्रीड नहीं देखते हैं, क्वालिफिकेशन मैटर्स। कुछ एग्जांपल? ओके, सूरज इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। सो और एक एग्जांपल दिए थे वो सिविल इंजीनियर का, कि सिविल इंजीनियर अगर वो एज ए इंजीनियर क्वालिफाइड है तो वी नेवर आस्क दैट वेदर यू आर ब्राह्मण और क्षत्रिय। The important thing is he is civil engineer. So if he is civil engineer, he can build, he can help in construction. Similarly, if a person is equipped with the knowledge of Krishna consciousness, then he is well eligible to become a guru. It is not important that he must born in a Brahmana family or this he is highly learned in
Vedic scriptures. It is not needed. If he has the knowledge that Krishna is the supreme personality of Godhead, and he know all the knowledge related to Krishna, then he is well qualified to become a guru. So that we read in the last class. Then now we will start from here. So I just make it little larger screen. तो लास्ट टाइम हम लोग क्या कितना दूर पढ़े थे कि हम लोग पढ़े थे कि लास्ट टाइम कि गुरु का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज के ऊपर मैटर करके हम लोग गुरु चूज करेंगे. तो नाउ द थिंग इज, सपोज हम लोग को अभी क्या क्या पता चल गया है कि कौन फेक गुरु है, कौन ओरिजिनल गुरु है. क्योंकि हम लोग को सिम्टम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गया है कि फेक गुरु मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओरिजिनल गुरु मतलब ये है. अब सपोज आपको पता चल गया कि हाँ मिस्टर एक्स इज ए रियल गुरु एंड आई शुड सरेंडर अनटू हिम. तो आप कोई गुरु को ग्रहण किए हैं, तो अब गुरु आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन देंगे उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि गुरु एक जन शिष्य को क्या देते हैं, क्या देना चाहिए एक गुरु को, या क्या देते हैं, या शिष्य एक गुरु से क्या एक्सपेक्ट करता है और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए. जैसे आप कॉलेज में जाएंगे, आप सपोज मैकेनिकल इंजीनियर है, तो आप मैकेनिकल इंजीनियर का क्लास में अगर बैठेंगे तो व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ए टीचर. So you should expect that he must make you learned in mechanical subjects, or mechanical knowledge you should have at the end of the class. So that will be your expectation as a mechanical engineer. Similarly, a student in the path of Krishna consciousness must have or should have some expectation from the mentor or some from the spiritual master. So this is the points. So कौन पढ़ेगा? ओके, विश्वरूप, कैन यू रीड? विश्वरूप, आर यू देयर? I can read, Prabhuji. Okay, please wait. First, let's try Vishwarup. Are you there? Okay, he's off. Maybe. Suraj, are you present? Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Okay, Suraj. So we started the class, and till now we discussed whatever we had our class last week. So now we will start from the next part. So please read from first para. What benediction does a guru bestow upon his disciples? तो यहाँ से आप पढ़िए थोड़ा. The guru imparts spiritual knowledge, not mundane knowledge. There are different types of knowledge used for earning a livelihood. One may study to become an engineer or a doctor. The guru is not the one who gives such a knowledge. Real knowledge, however, is Vedic knowledge, which involves knowing oneself, knowing God, understanding one's relationship with God, and one's duty. The guru teaches one how to go from the material world to the spiritual world, from the world of suffering to the world of eternal bliss. ओके, स्टॉप. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि गुरु मतलब स्पिरिचुअल मास्टर और मेटेरियल मास्टर में क्या डिफरेंस है. तो मेटेरियल मास्टर जो होते हैं वो हम लोग को क्या देते हैं, क्या क्या नॉलेज देते हैं, वो हम लोग को देते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज यूज्ड फॉर अर्निंग ए लाइवलीहुड. सपोज आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ओके, तो आप जैसे कुछ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इंजीनियरिंग में आपको जो पढ़ाया जा रहा है तो वो नॉलेज एक्चुअली किस काम में आएगा आपको? द नॉलेज will used only to earn your livelihood. Suppose I am an electrical engineer, so whatever knowledge I got in my college life, so how I am using that knowledge, so I am just using that knowledge to earn my livelihood. So because of that knowledge I got a job in
IT company or maybe any job I can get. So that is because of my material knowledge. But there is nothing to take or give with the material knowledge and the spiritual soul. जैसे मृत्यु के बाद आपका डेस्टिनेशन क्या होगा वो आपका मेटेरियल नॉलेज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. सपोज यू आर ए PhD, आप PhD पढ़ लिए हैं, बड़े पारंगत बन गए हैं, पढ़ाई लिखाई करके बहुत पढ़ाई किए हैं, बहुत बड़े पारंगत बन गए हैं, पर अगर आपके पास कृष्ण का भक्ति नहीं है तो आपको क्या होगा, नेक्स्ट लाइफ में फिर से आपको रीबर्थ लेना होगा मेटेरियल वर्ल्ड में. और रीबर्थ होगा तो कोई गारंटी नहीं है कि ह्यूमन बर्थ मिलेगा. अगर दूसरा कोई बर्थ मिला तो लाइफ खत्म, क्योंकि उससे आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते. पर अगर फिर से अगर मर्सीफुली आपको ह्यूमन बर्थ मिलता है तो आप लास्ट लाइफ में जितना भी PhD करिए फिर से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, ABCD से शुरू करके फिर से आपको चलना होगा. तो इसलिए मेटेरियल नॉलेज ओनली लाइवलीहुड या कुछ आप जो आपका फैमिली मेंटेन करने के लिए या कुछ पैसा इनकम करने के लिए उतना दूर ही लिमिटेड है. और मेटेरियल नॉलेज सिर्फ एक लाइफ टाइम के लिए लिमिटेड है. मतलब इस लाइफ में सपोज हम जितना मेटेरियल नॉलेज गेन करेंगे वो मेरे को इसी लाइफ में काम आएगा, नेक्स्ट लाइफ में वो नॉलेज मेरा ऑब्सोल्यूट हो जाएगा, कुछ काम में नहीं आएगा. पर स्पिरिचुअल नॉलेज इतना इंपॉर्टेंट नॉलेज है, इट इज लाइक परमानेंट बैंक अकाउंट. अगर आप स्पिरिचुअल नॉलेज थोड़ा भी गेन करते हैं तो नेक्स्ट लाइफ में वो नॉलेज आपका कैरी फॉरवर्ड होगा. सपोज 100% कोई अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करेगा तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जा सकता है. तो कोई अगर इस लाइफ में 80% और 90% कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर लिया है तो नेक्स्ट लाइफ में जब वो अगर फिर से अगर ह्यूमन बर्थ मिलेगा उसको तो वो 90% से ही शुरू करेगा भक्ति. पर मेटेरियल नॉलेज में ये नहीं होता है. मेटेरियल नॉलेज में कोई अगर PhD करके मर गया, नेक्स्ट लाइफ में अगर ह्यूमन बर्थ मिलता है तो उसको फिर से ABCD से पढ़ना होगा. हो सकता है वो लास्ट लाइफ में मैकेनिकल इंजीनियर था, इस लाइफ फिर नेक्स्ट बर्थ में वो एरोस्पेस इंजीनियर बना. सो देयर इज नो रिलेशन विथ मेटेरियल नॉलेज. सो दैट इज हियर सेड. तो जो गुरु होते हैं वो आपको क्या नॉलेज देते हैं? गुरु गिव्स द नॉलेज ऑफ नोइंग वन सेल्फ. आप कौन है, मैं कौन हूं, क्या मैं क्या शरीर हूं या मैं आत्मा हूं, ये नॉलेज गुरु देते हैं. नोइंग गॉड, भगवान कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम. तो ये जो नॉलेज है, सर्व कारण के कारण जो भगवान है, भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, ये जो नॉलेज है ये हम लोग को कहां से मिलता है? गुरु के पास से मिलता है. इसलिए गुरु हम लोगों को स्पिरिट या सोल का नॉलेज देते हैं और मेटेरियल वर्ल्ड हम लोगों को फिजिकल बॉडी या जो मैटर का नॉलेज देता है. मैटर की मतलब मेटेरियल वर्ल्ड का जो स्टडी है सब कुछ मैटर के साथ डील होता है. स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो स्टडी है या जो स्क्रिप्चर का जो स्टडी है वो आपको हमेशा डील करता है कि कैसे आप इसी लाइफ में भगवत धाम जा सकते हैं, इसी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं, इसी लाइफ में आप इटर्नल लाइफ की तरफ बढ़ सकते हैं. हम लोग बहुत जन्म से मेटेरियल वर्ल्ड में सफरिंग कर रहे हैं, अलग अलग तरह से सफरिंग कर रहे हैं, पर स्पिरिचुअल नॉलेज जब गुरु देते हैं तो वो नॉलेज हम लोग को क्या करता है? ये सफरिंग को खत्म करने के लिए हेल्प करता है. इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. सपोज आपको कुछ हार्ट का डिजीज हुआ है, सपोज कोई को एक हार्ट का डिजीज हुआ है, तो वो पहले जनरल फिजिशियन के पास गया, जनरल फिजिशियन समझ नहीं पाया कि उसको हार्ट का प्रॉब्लम है, वो उसको कुछ मेडिसिन दिया, ठीक नहीं हुआ. फिर वो कुछ ऑर्थोपेडिक के पास गया, ऑर्थोपेडिक उसको कुछ हड्डी का दवा दे दिया, उससे ठीक नहीं हुआ. फिर वो कुछ होम्योपैथी के पास गया, होम्योपैथी को भी समझ में नहीं आया. पर लास्ट में अलग अलग जगह घूमते जब वो कोई हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाता है तो हार्ट स्पेशलिस्ट उसको ऐसा दवा दे देता है कि उसको पता है कि इसका डिजीज क्या है, बिकॉज ही इज हार्ट स्पेशलिस्ट. तो वो दवा खा के उसका सफरिंग खत्म हो जाता है. उसी तरह से हम लोग मेटेरियल वर्ल्ड में बहुत सफरिंग से जा रहे हैं. जैसे किसी का घर में किसी का मृत्यु हो जाता है, बहुत समय क्या होता है, जैसे पिता के जीवित रहते वक्त पुत्र का मृत्यु हो जाता है, या किसी का नौकरी चला जाता है, किसी का घर में आग लग जाता है. अलग अलग तरह से मेटेरियल वर्ल्ड में हर समय कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही है. तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम के लिए उसके पास जाते हैं, फिर इस प्रॉब्लम के लिए उसके पास जाते हैं, अलग अलग लोगों के पास जाते हैं, पर कभी भी हम लोगों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है. अगर इस लाइफ में सॉल्यूशन हुआ तो नेक्स्ट लाइफ में फिर से प्रॉब्लम होगा. इस लाइफ में अगर एक प्रॉब्लम खत्म होता है तो दूसरा प्रॉब्लम शुरू होता है.
पर किसी को अगर स्पिरिचुअल मास्टर या ओरिजिनल गुरु मिल जाते हैं तो गुरु उनको ऐसा नॉलेज देते हैं जिस नॉलेज से उनका जितना सफरिंग है पूरा खत्म हो जाता है. दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ guru, and that is the importance of the knowledge which guru gives. Okay Suraj, so next para please read. The guru bestows not material benefits but spiritual knowledge to his disciple. A guru is one who helps the disciple to come out of the darkness of ignorance with the torchlight of transcendental knowledge. He is meant to help the disciple cross over the ocean of science. He is neither meant for giving blessing to get gold, money, etc., nor giving some relief from some bodily disease. For gold and silver, one may do business, and more relief from disease, one may go to a doctor. Okay. तो यहाँ पे बोला गया है, ये एक्चुअली हम लास्ट टाइम क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किए थे, बट स्टिल तो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि तो गुरु के पास किसी को अगर मतलब रियल चीज लेना है, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी को अगर गोल्ड चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो गुरु के पास ना जाए, क्योंकि गुरु का काम आपको पैसा देना या आपको कुछ बॉडीली डिजीज से रिलीफ करवा देना ये काम नहीं है. जब बताएगा अगर कोई को अगर डिजीज है तो वो डॉक्टर के पास जा सकता है, किसी को अगर पैसा कमाना है तो वो बिजनेस कर सकता है, तो गुरु के पास जाने का जरूरत नहीं है उसके लिए. गुरु के पास एकमात्र किसको जाना चाहिए? जिसको इस मटेरियल वर्ल्ड का सफरिंग को खत्म करना है और इटर्नल लाइफ चाहिए, जिनको उन्हीं को गुरु को अप्रोच करना चाहिए. वरना पैसा के लिए अगर गुरु अप्रोच करेंगे तो वो यूजलेस है, कुछ काम का नहीं है. नाउ okay, so now next para, so who will read? Okay, Barun, you can read next para. What is the guru's relation with wealth, women and followers? Varun, are you able to hear? Hare Krishna. Okay, Varun is not responding. Okay, Suman, you can read next para. Hare Krishna. Am I audible to everyone? Yes, Prabhu. Yes, Okay, Prabhuji. Okay, so please read first para. प्रभु आपने मेरे को बोला क्या? हाँ, yes, please. Yeah, Prabhu. The guru cannot be purchased with any amount of. He is not a woman increasing his. One should not treat the guru like a dog. Sometimes wealthy people invite their guru to their home once a year to just show off to their relatives that I am also very pious. One should not keep the guru on him. This fake God disciple is meant to give instructions and deliver us from the ocean of material existence. A example of this comes in the life of Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur, the spiritual master of Srila Prabhupada. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Yes, Yes, Prabhu. please. Continue. Once a wealthy man who would give regular donations to Bhaktivedanta Saraswati was attending his Bhakti Bhakti Siddhanta Saraswati. Bhakti Siddhanta Saraswati, spiritual master of Srila Prabhupada. Bhakti Siddhanta Saraswati was attending his discourse, but instead of hearing attentively, he started talking with the person sitting next to him. At once, Bhakti Siddhanta Saraswati rebuffed him. Do you think you have purchased me with your donation that you can do whatever you like during the discourse?
Okay, thank you. So, what is the guru's relation with wealth, women and followers? So, तो कोई आप में से कोई मेरे को बता सकते हैं क्या कि ये जो वेल्थ, वोमेन एंड फॉलोअर्स है, तो ये चैतन्य महाप्रभु भी एक श्लोक में बोले हैं कि हम लोग को वेल्थ, वोमेन एंड फॉलोअर्स के पीछे नहीं भागना चाहिए. सो यहाँ पर वोमेन मीन्स नॉट ओनली वोमेन, it is actually meant for opposite sex. So if a like अगर कोई मेल साधक है तो उसको फीमेल के पीछे इलिसिट रिलेशन में नहीं जाना चाहिए, और कोई अगर फीमेल साधक है जो कि स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसे कोई इलिसिट रिलेशन के लिए कोई मेल्स के साथ ज्यादा रिलेशन नहीं रखना चाहिए. सो दैट इज द इंजंक्शन. तो कोई बता सकते हैं क्या चैतन्य महाप्रभु का कौन सा श्लोक है ये वाला? एनीवन who will say? शिक्षाष्टकम का एक श्लोक है, तो आप लोग को कोई पता है शिक्षाष्टकम का कौन सा श्लोक है जिसमें चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि हम लोग को मनी, वोमेन एंड फॉलोअर्स के पीछे नहीं भागना चाहिए? वरुण, साक्षी, सुमन, एनीवन, सूरज? प्रभु शिक्षाष्टकम तो अभी तक हुआ नहीं. वो आप लोग का हुआ नहीं क्या? नहीं प्रभु अभी तक. ओके. तो चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षाष्टकम है, आप लोग को पता होगा कि चैतन्य महाप्रभु अपने लाइफ में टोटल 8 श्लोक खुद से लिख के गए हैं. बाकी जितना भी चैतन्य महाप्रभु का टीचिंग्स है वो अपने डिसाइपल्स जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, तो अलग अलग जो उनके डिसाइपल्स हैं वो डिसाइपल्स को वो सारा नॉलेज दे के गए हैं. और चैतन्य महाप्रभु खुद से 8 श्लोक लिखे हैं जिसको शिक्षाष्टकम बोलते हैं. अष्टकम मीन्स 8 और शिक्षा मीन्स टीचिंग्स. So that is the main teachings of Chaitanya Mahaprabhu, that 8 slokas, like it is called Sikshashtakam. तो third श्लोका शिक्षाष्टकम का है कि न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि. तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि न धनम न जनम न सुंदरीम. तो मेरे को धनम नहीं चाहिए, मेरे को बहुत मनी नहीं चाहिए, जन्म मीन्स फॉलोअर्स, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स मेरे को नहीं चाहिए, मतलब मेरे को फॉलोअर्स चाहिए ही नहीं. सुंदरी, मेरे को सुंदर स्त्री नहीं चाहिए. ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविताम व जगदीश कामये. तो कविता मतलब बहुत ज्यादा लाइक जो बोलता है ना बहुत ज्यादा मतलब फेम, नेम, ये सब मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए. क्या चाहिए मेरे को? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि. मेरे को जन्म जन्म में सिर्फ भगवान का अहेतुकी भक्ति चाहिए. सो दैट इज द प्रेयर ऑफ ए प्योर डिवोटी. हियर लॉर्ड हिमसेल्फ, भगवान खुद आके ये प्रे कर रहे हैं. तो प्योर डिवोटी रहते हैं जो वो हमेशा चैतन्य महाप्रभु के फुटस्टेप को फॉलो करते हैं. इसलिए जो रियल गुरु रहते हैं वो क्या करते हैं? चैतन्य महाप्रभु का फुटस्टेप फॉलो करते हैं. और चैतन्य महाप्रभु का फुटस्टेप फॉलो करना मतलब ना धनम ना जन्म ना सुंदरी. तो गुरु जो होते हैं वो कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागेंगे या किसी भी फॉलोअर्स के पीछे नहीं भागेंगे. अरे जैसे बहुत समय होता है ना बाजार में कि बहुत जन होता है कुछ भी चीप कमेंट करता है, कुछ भी एक तो कमेंट करता है जो शास्त्र में नहीं लिखा है पर बोलता है. क्यों? ताकि उसका फॉलोअर बढ़े. अरे ये गुरु का यूट्यूब में 5 मिलियन फॉलोअर है, अरे उसका तो 10 मिलियन फॉलोअर है. तो वो फॉलोअर बढ़ाने के लिए कभी भी हम लोगों को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए. एक गुरु वही बोलता है जो शास्त्र में लिखा है और जो वो अपने गुरु से सुने हैं. अगर ये दोनों मैच करता है तो देन ही इज ऑथराइज्ड. इसीलिए किसी भी गुरु जो रियल गुरु होते हैं वो कभी भी फॉलोअर्स के पीछे नहीं भागते हैं. और वेल्थ, तो वो पैसा मतलब जैसे बहुत समय होता है कि कुछ गुरु रहेंगे अब जो ओरिजिनल गुरु नहीं है, फेक गुरु है. तो उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा? तो उनको अगर आप पैसा देंगे तो वो आपके लिए कुछ भी करेंगे. जैसे आप उनको 5,000 रुपया दे दीजिए तो वो आपको आपका घर में आके डांस करके भी चले जाएंगे. या आप उनको पैसा दे दीजिए, आप उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो करने का जरूरत नहीं है, वो आपको दीक्षा दे देंगे, कुछ पैसा दे दीजिए तो हो जाएगा. उनको मतलब उनके साथ उनका डिसाइपल का कुछ रिलेशनशिप रहता ही नहीं है. जस्ट ओनली मनी आप दे दीजिए तो आप उनके शिष्य बन जाएंगे. So that is not a symptom of a original guru. These are all fake gurus. और बहुत सारे नहीं बोलेंगे, कुछ गुरु बन गए हैं सो कॉल्ड गुरु.
अगर गुरु का मेन सिम्टम है कि उनका इंद्रिय उनके कंट्रोल में होना चाहिए, उनको उनका वो मतलब जो उनका जो अलग अलग तरह का अर्जेस है, माइंड का अर्ज, बॉडी का अर्ज, वर्ड्स का अर्ज, मतलब गुस्सा आना, बहुत ज्यादा कुछ भी खाना खाना, बाहर का चीज खाना, नॉनवेज खाना, या बहुत ज्यादा सेक्स एजिटेशन आना, ये सब गुरु के अंदर नहीं होता है। गुरु ये सब से ऊपर चले गए हैं। पर जो ये सब में अभी तक फंसे हुए हैं वो गुरु नहीं बन सकते, और अगर वो गुरु बनते हैं तो उनका फॉल डाउन अवश्य ही होता है। जैसे हम लोग कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा न्यूज आया था कि राम रहीम बहुत बड़े गुरु बन गए थे, उनके कितने करोड़ फॉलोअर थे, तो बहुत जन को लगा होगा कि अरे वो तो बहुत बड़े गुरु हैं, उन्हीं से हमको दीक्षा लेना चाहिए। पर लास्ट में क्या हुआ, वो बहुत बड़ा सेक्स रैकेट में फंस गए हैं। तो अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो यही उसका मतलब लास्ट रिजल्ट यही होगा कि वो कभी ना कभी एक्सपोज्ड होगा ही। आप गलत के सहारे ज्यादा दिन नहीं जी सकते। अगर आप गलत कर रहे हैं, गलत चीज फॉलो कर रहे हैं, तो दैट मस्ट बी एक्सपोज्ड वन डे। तो इसीलिए वो मतलब क्या प्रॉब्लम होता है उन लोगों के साथ, उनका सेंसेस उनके कंट्रोल में नहीं है। उसी तरह से साउथ इंडिया में एक साधु थे नित्यानंद बोल के, नित्यानंद ऐसे करके थे, तो वो भी क्या किए थे, वो भी अलग अलग तरह के स्त्री के साथ रिलेशनशिप में फंस गए थे, दो ही वॉज ए गुरु। सो इन लोग का क्या होता है, उन लोग गुरु परंपरा में भी नहीं रहते हैं और उन लोग खुद से ही गुरु बन जाते हैं, उनको कोई गुरु बनाया नहीं है, उन लोग का खुद का भी कोई गुरु नहीं है। उन लोग आए, थोड़ा कुछ बुक पढ़ लिए, उसके साथ उनका खुद का कुछ मिक्स कर दिए, मिक्स करके बस बोल दिया आओ आप मेरे से दीक्षा ले लो, आपको पैसा मिल जाएगा। और वो अलग अलग तरह से स्त्री लोग से रिलेशनशिप रखते हैं, बहुत ज्यादा पैसा रखते हैं, अलग अलग महंगे कार रखते हैं, बट दे आर नॉट inclined to the spiritual knowledge and not inclined to preach the real knowledge to the common mass of people। तो उन लोग क्या करते हैं, उन लोग कभी भी रियल नॉलेज को प्रचार नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास खुद के पास ही रियल नॉलेज नहीं होता है। तो उन लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह से मनी, वोमेन और फॉलोअर्स में फंस जाते हैं। तो मनी, वोमेन और फॉलोअर्स में अगर कोई फंस जाता है तो वो कभी भी गुरु नहीं बन सकता है। गुरु वही है जो ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ अर्जेस से ऊपर चला गया है, वही गुरु बन सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत जन रहता है कि मतलब सो कॉल्ड गुरु से दीक्षा ले लिया है और गुरु का फोटो घर में रख लिया है और वही हो गया है, और गुरु का कभी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता है। तो ये नहीं होना चाहिए। गुरु मीन्स ऑलवेज हेल्प यू इन प्रोग्रेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, वही गुरु है। जो आपका कृष्ण भक्ति कैसा चल रहा है उसके साथ आपका उनका रिलेशन ही नहीं है, तो वो कैसे गुरु बन सकते हैं। अगर गुरु आपको स्पिरिचुअल नॉलेज छोड़ के दूसरा कुछ दे रहे हैं और स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं दे रहे हैं तो वो कैसे गुरु हो सकते हैं। गुरु मीन्स फर्स्ट प्रायोरिटी इज स्पिरिचुअल नॉलेज। जो गुरु है उनका फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा कि आप कैसे इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकल के स्पिरिचुअल वर्ल्ड जा सकें। पर अगर कोई गुरु है और वो आपको स्पिरिचुअली हेल्प नहीं कर रहे हैं कि आप कैसे इस मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड जा सके, और वो आपको सिर्फ अलग अलग तरह से मोहित कर रहे हैं कि आप कैसे पैसा कमा सकेंगे, कैसे आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा, कैसे आपको अच्छी स्त्री से शादी हो जाएगा, सो दीज आर नॉट एक्चुअली गुरु। गुरु का क्वालिफिकेशन ये नहीं है कि आपको मेटेरियली बेनिफिट करे। हाँ, स्पिरिचुअली बेनिफिट करने के साथ वो मेटेरियल बेनिफिट कर सकते हैं, पर मेन पर्पस इज वो आपको स्पिरिचुअली बेनिफिट करेंगे। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ ए गुरु। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, कि once a wealthy man who would give regular donations to Bhakti Siddhanta Saraswati was attending his discourse। तो एक बहुत अमीर इंसान थे, तो वो क्या कर रहे थे, एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का क्लास सुन रहे थे। तो क्लास सुनते सुनते वो क्या किया, अचानक से वो क्लास से उनका मन चला गया और वो दूसरे लोगों से बात करने लगे, इधर उधर से बात करने लगे। और वो क्या सोच रहे थे कि क्योंकि हमने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बहुत सारा पैसा डोनेशन दिया है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मेरा गुलाम है, हम जो बोलेंगे वही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सुनेंगे। पर जो रियल गुरु होते हैं जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके जैसे जो रियल गुरु होते हैं वो कभी भी पैसा को केयर नहीं करते हैं। मतलब पैसा दिए हैं तो वो कभी उनका दास नहीं होते, वो हमेशा प्रिंसिपल पे स्ट्रिक्ट रहते हैं। जो कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो प्रिंसिपल है वो हमेशा उस पे स्ट्रिक्ट रहते हैं। Okay, so next
Next, someone else read. Sakshi can read. The guru must have sense control. If a guru's senses are not controlled and he does not teach his disciples to control their senses, then he is not a qualified spiritual master. The scriptures list 6 symptoms of a guru. A sober person who can tolerate the urge to speak, the mind's demands, the actions of anger, and the urges of tongue, belly, and genitals is qualified to make his disciples all over the world. When a beautiful prostitute tried to allure Haridas Thakur, he transformed her into a devotee without falling down from his standard. His divine grace, Bhakti Siddhanta Saraswati, had a lady disciple who wanted to meet her guru privately without her husband. Although she was of the age of his granddaughter, he refused to meet her privately, saying that it was not benefiting saintly behavior. Okay. तो नेक्स्ट पॉइंट है कि गुरु का और एक क्वालिटी के बारे में बताया गया है कि गुरु मस्ट हैव सेंस कंट्रोल. तो हम अभी जो चर्चा कर रहे थे कि गुरु का सेंस कंट्रोल्ड होना बहुत जरूरी है, तभी वो गुरु बन सकते हैं. तो चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य थे जिनका नाम था श्रील रूप गोस्वामी. तो रूप गोस्वामी उपदेशामृत बोल के एक बुक लिखे हैं. क्या बोले कि चैतन्य महाप्रभु थे, उनके डिसाइपल थे रूप गोस्वामी. तो रूप गोस्वामी उपदेशामृत या नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे देखिए दिया है उपदेशामृत. तो ये उपदेशामृत जो बुक है वो रूप गोस्वामी लिखे हैं. तो उपदेशामृत में उपदेशामृत में बहुत सारा श्लोक है. तो उसका फर्स्ट श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसमें बताते हैं कि एक तो गुरु का क्वालिफिकेशन क्या है. तो हम लोग क्विक एक बार रिव्यू कर लेते हैं वो श्लोक. ठीक है, एक सेकंड. तो आप लोग को एक वर्स दिख रहा है? Yes, Prabhuji. Okay, so this is the first verse of Upadesamrit written by Srila Rupa Goswami, who was disciple of Chaitanya Mahaprabhu. तो वो इसमें बता रहे हैं कि एक तो गुरु का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए. तो यही श्लोक के बारे में इस बुक में भी चर्चा किया गया है. तो इसका श्लोक हम पढ़ते हैं. वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरूपस्थ वेगम एतान वेगान जो विसहेत धीरा सर्वम अपिमाम पृथ्वीम सस्यात्. तो ट्रांसलेशन है इसका कि ए सोबर पर्सन हु कैन टॉलरेट द अर्ज टू स्पीक, द माइंड्स डिमांड्स, द एक्शन ऑफ एंगर and the urges of the tongue, belly and genitals is qualified to make disciple all over the world. तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि is qualified to make disciples all over the world. इसका मतलब क्या है कि वो गुरु बन सकते हैं. तो कौन पूरे विश्व में अपने शिष्य बना सकता है? जो रियल गुरु है. और रियल गुरु का क्या क्या क्वालिटी दिया है? फर्स्ट है टॉलरेट द अर्ज टू स्पीक. वो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आप कोई फेक गुरु के पास जाएंगे तो आप देखेंगे वो आपके साथ मूवी के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिक्स के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं, शेयर मार्केट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, या और कहाँ पे क्या चल रहा है, अलग अलग चीज के बारे में डिस्कस करते हैं. तो ये एक्चुअली कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का लक्षण नहीं है. इसको शास्त्र में प्रजल्प कहा गया है और हमें हमेशा प्रजल्प को अवॉइड करना चाहिए. कभी भी अगर दो भक्त एक जगह आते हैं तो
तो क्या होना चाहिए? कृष्ण कथा ही होना चाहिए, कृष्ण के बारे में ही डिस्कशन होना चाहिए, या भक्ति में कैसे ग्रो करें, भक्ति कैसे चल रहा है, इसी के बारे में चर्चा होना चाहिए। कृष्ण भक्ति को छोड़ के अगर कुछ भी चर्चा होता है तो उसको प्रजल्प कहते हैं, और ये प्रजल्प जो है ये भक्ति के लिए बहुत बड़ा बाधा है। भक्ति में ये अच्छा नहीं है प्रजल्प करना। इसीलिए जो गुरु होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो अलग अलग तरह का बात करने का जो अर्ज है या जो इच्छा है उसको उन लोग टॉलरेट कर सकते हैं। मतलब सोचिए, जो ओरिजिनल गुरु रहेगा वो कभी आपके साथ मूवी के बारे में, क्रिकेट मैच के बारे में, या शेयर मार्केट के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में कभी चर्चा नहीं करेंगे, बिकॉज ही हैज कंट्रोल इन हिज टंग। उसको पता है कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। ही विल ओनली स्पीक अबाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस। उसके बाद वो क्या कर सकेंगे? द माइंड्स डिमांड्स। माइंड उनको बोलेगा अरे अभी ये करो। जैसे कोई जो गुरु रहेगा वो माइंड का नहीं सुनेगा। जो ओरिजिनल गुरु रहेगा माइंड उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, वो माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। पर जो फेक गुरु रहेगा वो क्या करेगा? माइंड का बात सुनेगा। सोचिए, फेक गुरु है, उसको लगता है कि वो माइंड उसको बोल रहा है अभी तुम माला वाला मत करो कभी। अरे फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल करके क्या होगा? वही तो मेन रियल एंजॉयमेंट है लाइफ में। अगर तुम कुछ चिकन मटन नहीं खाओगे तो तुम्हारा लाइफ बेकार चला जाएगा। अगर तुम अलग अलग लड़की के साथ नहीं घूमोगे तो लाइफ में क्या मजा है? And he allured by the dictation of his mind, and he like bitterly fall down. So these are the symptom of fake guru. पर जो ओरिजिनल गुरु रहेगा वो माइंड का कभी नहीं सुनेगा। उसको पता है कि मेरे को सुबह 4:30 बजे उठना है, तो चाहे बिजली कड़के या ठंड पड़े या गर्मी रहे या रात में नींद ना हो, he will always wake up at 4, and from 4:30 to 6:30 he will definitely chant his rounds. Mind चाहे डंडा मारे, चाहे बाजा बजाए या गाना गाए, he will never hear the sound of his mind. अरे माइंड क्या है? उसके पास माइंड कुछ है ही नहीं। जो रियल गुरु रहेगा माइंड उसका कंट्रोल में रहता है। तो अगर वो अगर ठीक करता है कि हम सुबह 4 से 7 बजे तक चैंटिंग करेंगे, सो नो वन कैन डिस्टर्ब हिम। कोई भी उनको हिला नहीं सकता चैंटिंग से, वो चैंटिंग ही करेंगे। सो दैट इज द कंट्रोल ऑफ माइंड्स डिमांड। उसके बाद एक्शन ऑफ एंगर। जो गुरु रहेंगे ओरिजिनल, वो क्या करेंगे? अपना गुस्सा को कंट्रोल करेंगे। उनको कोई भी कुछ बोलेगा तो वो कभी गुस्सा नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो जो रियल गुरु होते हैं वो सारे जीवों के प्रति बहुत कॉम्पेशनेट रहते हैं, कि वो किसी का दुख सहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या होता है, जैसे जो माँ रहती है, माँ अपने बच्चे से ज्यादा कभी गुस्सा नहीं हो सकती है। और अगर कभी गुस्सा होती भी है तो किस लिए होती है? ताकि उसका बच्चा का भला हो, इसीलिए वो गुस्सा होती है। इसी तरह से जो गुरु होते हैं वो अगर कभी कभी गुस्सा होते भी हैं तो डिसाइपल को भक्ति में प्रोग्रेस करवाने के लिए गुस्सा होते हैं। अदरवाइज जो रियल गुरु होते हैं वो कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे। he has the urge to control the anger. So this is the qualification of another qualification. Then urges of tongue. तो urges of जो टंग का जो अर्ज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कंट्रोल करना। जैसे हम लोग जब प्रसाद लेते हैं तो प्रसाद मंत्र क्या है? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्य व्रतम राजन विश्वास नैव जायते शरीर अविद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताय काल जीवे फैले विषय सागरे तार मुद्दे जीवावती तो वो माय सुबुलमती। तो बोलते हैं कि हम लोग को जो मटेरियल ओशन में जो गिर सकता है, जितना सेंसेस है, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका रहता है? टंग का रहता है, जीव, जो हम लोग टेस्ट करते हैं जिससे। तो हम लोग जो मटेरियल वर्ल्ड में पड़े हुए हैं तो हम लोग का जीवा के ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट है। एक्चुअली सुनने में लगेगा कि अरे खाने के साथ क्या रिलेशन है भक्ति का, तो एक्चुअली खाने के साथ ही सब कुछ रिलेशन है। जैसे जिसका जीवा कंट्रोल में नहीं है वो क्या करेगा? जब भी बाहर जाएगा, जैसे बहुत समय हम लोग भक्ति में आते हैं पर हम लोग का जीवा टंग जो है कंट्रोल में नहीं रहता है। तो हम लोग जैसे क्लास सुनते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो हम लोग नॉनवेज जब भक्त संग में रहते हैं नहीं खाते हैं, पर जब अकेले में बाहर घूमने जाते हैं तब क्या होता है? अलग अलग चीज, अरे थोड़ा
अरे हम तो पहले चिकन खाते थे, अभी तो छोड़ दिए हैं, पर देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार खा लेते हैं, कौन देख रहा है, एक बार खा लेते हैं। या किसी ने सपोज एग खाना छोड़ दिया है, अरे आज एक बार लास्ट टाइम एग खा लेते हैं, अरे आज ये खा लेते हैं, अरे आज बाहर में ये खा लेते हैं। पर शास्त्र में बताता है कि अगर हम लोग जो अखाद्य है, जो जिसको शास्त्र में खाने के लिए मना किया गया है, उसको अगर खाएंगे तो हमारा बाकी जो सेंसेस है वो बहुत ज्यादा एजिटेटेड हो जाएगा। अगर कोई जैसे ज्यादा चिकन, मटन, ऑनियन, गार्लिक ज्यादा खाता है, तो ये सब क्या है, पाप तो है। चिकन मटन खाना तो वो तो पाप है, वो तो अलग बात है। एज पर फूड हैबिट्स भी क्या होता है, ये हम लोग के बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा तमोगुण डेवलप कर देता है। और जितना तमोगुण डेवलप होगा उतना क्या होगा, सेक्स डिजायर बढ़ेगा, अलग अलग तरह से, मतलब बहुत सेक्स डिजायर आएगा। इसीलिए अगर वो सब कोई खाता है तो उससे बहुत ज्यादा वो एजिटेटेड हो जाता है। इसीलिए हम लोग को हमेशा मोड ऑफ गुडनेस का खाना खाना चाहिए, और वो भी भगवान को ऑफर करके। इसलिए अगर जो गुरु रहते हैं उनका टंग इतना कंट्रोल रहता है कि वो हमेशा भगवान का प्रसाद ही खाते हैं। वो बाहर का, इधर उधर का, कभी भी जाके कहीं से चॉप, सिंगाड़ा, या कहीं पे कुछ भी कचौड़ी खा लिए, कहीं पे जाके कुछ भी खा लिए, सो ही इज नॉट ए गुरु। गुरु मीन्स ही विल ऑलवेज टेक फूड ओनली विच इज ऑफर्ड टू कृष्णा। अगर कृष्ण को ऑफर है तभी वो खाएंगे। सो दैट इज अनदर क्वालिफिकेशन। देन नेक्स्ट इज बेली एंड जेनिटल्स। तो ये एक्चुअली टंग, बेली और जेनिटल्स जो है वो एक ही लाइन में आता है। तो इसलिए जिसका टंग कंट्रोल में है उसका बेली और जेनिटल्स कंट्रोल में रहेगा। मीन्स जैसे कोई अगर प्रसाद ले रहा है, बहुत सिंपल मीन्स फर्स्ट पॉइंट है कि प्रॉपरली ऑफर्ड टू कृष्णा, दैट वो होना ही चाहिए। वो अगर नहीं होगा तो फिर कुछ भी पॉइंट डिस्कशन का कुछ पॉइंट है ही नहीं, अगर ऑफर्ड नहीं है। फर्स्ट है कि आपको ऑफर करना ही पड़ेगा। ऑफर करेंगे तो वो सैंक्टिफाइड फूड हो जाएगा, फिर उसके अंदर सारा क्वालिटी आ जाएगा। वो फूड आपको भगवत धाम तक लेके जा सकता है। अगर आप अगर कुछ खाना बना के भगवान को ऑफर करता है तो दैट फूड कैन टेक वन टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो दैट मच पोटेंट प्रसाद इज। प्रसाद का इतना पोटेंसी है कि वो आपको भगवत धाम तक लेके जा सकता है। पर उसके लिए हमको श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा अगर रहेगा तो प्रसाद बहुत काम करता है। उसके बाद प्रसाद में भी अब क्या है, प्रसाद में भी हम लोग को ऐसा प्रसाद लेना चाहिए जो कि इजीली डाइजेस्टेबल हो, ताकि पेट खराब ना हो, या जो अलग अलग सेंसेस का जो एजिटेशन है, बहुत ज्यादा सेक्स डिजायर आना। इसका मतलब क्या, हम लोग जैसे बहुत ज्यादा अगर मिर्चा खाएंगे, बहुत ज्यादा चिली है, चिली से बहुत हम लोग का क्या एंगर बढ़ेगा, या बहुत ज्यादा अगर मसाला खाएंगे तो बॉडी हीट होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर होगा, एनर्जी निकल नहीं पाएगा, तो अलग अलग तरह से सेक्स डिजायर बढ़ेगा। इसलिए प्रसाद में भी हम लोग को जो इजीली डाइजेस्टेबल है, जो मतलब बॉडी को ठंडा रखे, वैसा ही प्रसाद लेना चाहिए। तो जो गुरु रहते हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा फॉलो करते हैं कि ताकि टंग कंट्रोल में रहे। टंग कंट्रोल में रहेगा तो उनका बेली एंड जेनिटल्स कंट्रोल में रहेगा। सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ ए guru. Okay, so let me come back with the previous book, Positive Thinker. तो यहाँ पे बताया, यहाँ पे और एक एग्जांपल दिए हैं कि हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर क्या करते थे, चैंटिंग करते थे। तो हरिदास ठाकुर का सेंसेस इतना कंट्रोल था कि वो जंगल में अकेले चैंटिंग कर रहे थे। तो एक प्रोस्टिट्यूट आई उनके पास। तो ऐसा सिचुएशन में जो फेक गुरु रहेगा वो क्या करेगा, वो प्रोस्टिट्यूट के साथ फिजिकल रिलेशन करके फॉल डाउन हो जाएगा उसका। पर हरिदास ठाकुर क्योंकि वो बहुत बड़े महान गुरु थे, महान भक्त थे, कृष्ण भक्त थे, महान नाम जापक थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक प्रोस्टिट्यूट को भी कन्वर्ट करके कृष्ण भक्त में कन्वर्ट कर दिए। सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ ए गुरु। गुरु क्या करते हैं, वो किसी को भी कृष्ण भक्त बना सकते हैं। तो अभक्त के संग में अगर गुरु आते हैं तो अभक्त भी भक्त बन जाता है। और जिन लोग अच्छा मतलब क्वालिफाइड डिवोटी नहीं है, वो क्या करेगा, वो अगर ज्यादा नॉन डिवोटीज के साथ मिक्स होंगे तो वो खुद भी नॉन डिवोटी बन जाते हैं। पर गुरु जो है वो अगर नॉन डिवोटी के पास जाते हैं तो नॉन डिवोटी भी डिवोटी बन जाते हैं। और हम लोग जैसे ऑर्डिनरी पर्सन अगर नॉन डिवोटी के पास जाएंगे तो हम लोग डिवोटी से नॉन डिवोटी बन जाएंगे। इसीलिए हम लोग को हमेशा नॉन डिवोटी एसोसिएशन अवॉइड करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि असत संगत त्याग
यही वैष्णव आचार। तो जो भक्त नहीं है उनका एसोसिएशन जितना कम से कम लिया जाए उतना ही अच्छा। मतलब जरूरत पर, जैसे कॉलेज में आप जाके तो नहीं बोल सकते कि हम कोई से बात नहीं करेंगे बिकॉज दे आर नॉन डिवोटी। नो, फॉर लाइक आपको जितना जरूरत है उतना आप मिक्स होइए, पर जरूरत से ज्यादा मिक्स मत होइए। और बहुत ज्यादा अलग अलग तरह का डिस्कशन में जाना अच्छा नहीं है भक्त लोगों के लिए। भक्त लोगों के लिए है कि कृष्ण कॉन्शियस डिस्कशन ही ज्यादा करना चाहिए। ओके, next who will read? Let me check who are there present. Suraj, Barun. Yes, Barun, are you able to hear my? जी प्रभु जी। Okay, so आप पढ़िए यहाँ से। हाँ, what is the Guru's general behavior? The Guru should be decorated with all saintly qualities. The Srimad Bhagavatam 3.25.21 explains the symptoms of a sadhu are that he is tolerant, merciful, and friendly to all living entities. He has no enemies, he is peaceful, he abides by the scriptures, and all his characteristics are sublime. Haridas Thakur continued propagating the holy names of Krishna despite being beaten up in 21 marketplaces. Jesus preached the gospel of God and was ready to pay the price of being crucified on the cross. Prahlad Maharaj was tortured by Hiranyakashipu in various ways, but his determination to serve the Lord did not waver ever. Okay, हरे कृष्ण। थैंक यू। तो यहाँ पे फिर से देखिए, एक्चुअली आप लोग अगर देखेंगे ना तो जैसे लास्ट क्लास में भी जितना डिस्कशन हुआ था या आज भी जो डिस्कशन हो रहा है, तो अलग अलग पॉइंट उठ के आ रहा है कि एक गुरु का क्या क्या पॉइंट होना चाहिए। जैसे कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में कि गुरु डिसाइप्लिक सक्सेशन में होना चाहिए, गुरु से मंडेन संस्कृत स्कॉलर नहीं होना चाहिए, उसको कृष्ण का नॉलेज रहना चाहिए, वो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, ठीक है, वो हमेशा साधु शास्त्र से ही बोलना चाहिए। ऐसा करके बहुत सारा क्वालिटी था। फिर आज भी हम लोग बहुत सारा क्वालिटी देख रहे हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए, नेम फेम फॉलोअर के पीछे नहीं भागेगा, और क्या है, अर्जेस ऑफ टंग, जीवा का जो वेग है उसको कंट्रोल करेगा, गुस्सा नहीं होगा, और क्या है, वो जो बाचो वेगा मतलब प्रजल्पन नहीं करेगा, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस छोड़ के जो अलग तरह का बात होता है वो सब बात ज्यादा नहीं करेगा। तो अलग अलग, तो आप लोग सबका ये एक्चुअली होमवर्क टाइप का समझ लीजिए कि एक जगह नोट डाउन करिए आप लोग, ठीक है। क्लास आज खत्म होगा तो आप लोग ये बुक का रेफरेंस लीजिए और उससे आप लोग नोट डाउन करिए कि एक जन जो गुरु है, तो गुरु मीन्स एक्चुअली डिवोटी। तो एक्चुअली ऐसा नहीं कि जो गुरु है उनके पास ही ये क्वालिटी रहना चाहिए, हम सबको ये सब क्वालिटी डेवलप करने का कोशिश करना चाहिए, बिकॉज दीज क्वालिटीज आर रियली नेसेसरी इफ समवन वांट टू गो बैक टू गॉडहेड इन दिस लाइफ। तो किसी को अगर इसी जन्म में ये मटेरियल वर्ल्ड का सफरिंग खत्म करके अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो क्वालिटीज है ये धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा। तो ये क्वालिटी अगर डेवलप करना पड़ेगा तो हम लोग को क्या, एक तो चार्ट रहना चाहिए जिसमें सारा क्वालिटीज लिखा हुआ है कि क्या क्या क्वालिटी मेरे को डेवलप करना है। तो यहाँ पे जो जो क्वालिटीज बताया जा रहा है तो आप लोग एक एक करके पॉइंट दे देंगे, जैसे डिसाइप्लिक सक्सेशन में होना चाहिए, कृष्ण का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद मनी के पीछे नहीं भागेगा, वुमेन्स के पीछे नहीं भागेगा, अलग अलग फॉलोअर्स के पीछे नहीं रहेगा कि मेरा इतना इतना फॉलोअर यूट्यूब में होना चाहिए, मेरा इतना सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, अरे हम अगर स्टेटस देंगे तो 200 जन तो मिनिमम देखना चाहिए, अरे हम फेसबुक में प्रोफाइल डीपी चेंज करेंगे तो 200 लाइक आना चाहिए। सो दीज आर ऑल द मेंटेलिटी ऑफ हैविंग फॉलोअर्स। तो ये सब हम लोग को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए अगर हम लोग भक्ति में प्रोग्रेस करना चाहते हैं। तो उसके बाद है कि हम लोग का जीवा कंट्रोल होना चाहिए, माइंड कंट्रोल होना चाहिए। सो दीज आर द क्वालिटीज। तो अभी फिर नेक्स्ट क्वालिटी क्या ऐड हो रहा है कि जो गुरु होते हैं या जो वैष्णव होते हैं, उनका द सिम्टम ऑफ ए साधु आर दैट ही इज टॉलरेंट, मर्सीफुल एंड फ्रेंडली टू ऑल लिविंग एंटिटीज। तो जो गुरु रहते हैं वो क्या, टॉलरेंट रहते हैं, बहुत कुछ सहन करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो इस्कॉन में है, इस्कॉन में जो प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं, उन लोग बहुत रिच फैमिली से आए हैं। जैसे कोई फॉरेन में बहुत बड़े रिच फैमिली में थे, पर वो इंडिया आ गए भक्ति करने के लिए,
तो इंडिया में क्या था, इंडिया में बहुत कुछ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था जब उन लोग मतलब भक्ति के शुरुआत में जब थे प्रभुपाद के मिशन में। तो जब मायापुर जब डेवलप हो रहा था तो मायापुर में रहने के लिए घर तक नहीं था, मायापुर में खाने के लिए ग्रेन्स भी प्रॉपर नहीं आता था उस समय। पर उन लोग क्योंकि डिटरमाइंड थे प्रभुपाद को सेवा करने के लिए, इसलिए उन्होंने क्या किया, सब कुछ टॉलरेट किया। जो भी प्रसाद मिलता था, कभी कभी जैसे राइस और थोड़ा सा सब्जी मिलता था उसी से खा लेते थे, कभी हो सकता है सब्जी मिला ही नहीं सिर्फ राइस खा लिए, कभी ऐसा भी हुआ है कि कभी पूरा दिन फास्टिंग में रहना पड़ा, कुछ भी खाने को नहीं मिला। पर दे नेवर लेफ्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस, क्योंकि उनको पता था कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण भक्ति ही करना है। और मेटेरियल वर्ल्ड में हम लोग जितना भी बड़ा बने, मृत्यु के साथ साथ सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए उन लोग क्या किए, बहुत सहन कर करके आज एक एक महान महान भक्त बन गए हैं। प्रभुपाद के जो शिष्य हैं सब महान महान भक्त बने हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत टॉलरेट किए हैं। और उसके साथ साथ क्या है, मर्सीफुल। मर्सीफुल मतलब उन लोग इतना प्रचार किए हैं। आप लोग आज जो भक्त बन रहे हैं या हम लोग जो भक्त बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद या प्रभुपाद के जो शिष्य हैं उन लोग मर्सीफुल हैं कि हम लोग का दुख देख के उन लोग प्रचार किए हैं सबको कृष्ण भक्ति, इसीलिए हम लोग आज भक्ति करने का हम लोग को मौका मिल रहा है। तो ये उनका ही मर्सीफुलनेस है जिसके कारण हम लोग आज भक्ति कर पा रहे हैं। एंड फ्रेंडली टू ऑल लिविंग एंटिटीज। उन लोग क्या होता है, जो भक्त रहते हैं या जो गुरु रहते हैं, तो गुरु का कोई भी दुश्मन नहीं रहता है। क्योंकि जो गुरु रहते हैं तो गुरु किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, या जो वैष्णव रहते हैं या जो भक्त रहते हैं, भक्त किसी का भी बुरा नहीं चाहता है। जैसे आप लोग जो मृगारी का जो स्टोरी पढ़े थे, तो मृगारी क्या करता है, पहले जो पंछी सब रहता है या जो एनिमल्स रहता है, एनिमल्स या बर्ड्स को हाफ किलिंग करता है। तो हाफ किलिंग करके उसको बहुत मजा आता था। पर जब वो नारद मुनि के संस्पर्श में आके जब भक्त बन जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, वो एक चींटी को भी मारने से डरता है। चींटी को भी नहीं मारना चाहता है वो। सोचिए, वो पहले जानवर को मारता था, बड़ा बड़ा जानवर को मारता था, उसके बाद वो चींटी को भी नहीं मारता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो वैष्णव होते हैं वो सुहृदम सर्वभूतानाम, वो सब जीवों के लिए करुणाशाली होते हैं, करुणाशील होते हैं, दयावान होते हैं। तो ये क्वालिटी है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो टॉलरेंस है, जो टॉलरेट किए हैं, तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिया गया है। एक है हरिदास ठाकुर का। तो हरिदास ठाकुर कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु के समय में एक महान भक्त हुए जिनका नाम था हरिदास ठाकुर। तो वो हमेशा 3 लाख नाम जप करते थे। और क्योंकि वो मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनके जो मुस्लिम गुरु थे, जिनको काजी या नवाब बोला जाता है, तो वो काजी क्या कर रहे थे, हरिदास ठाकुर को मना किए थे कि क्योंकि तुम मुस्लिम घर में जन्म लिया है, इसलिए तुम हरि नाम का जप नहीं कर सकता है। वो हमारे मतलब जाति के विरुद्ध में है, जाति के अगेंस्ट में है। तो हरिदास ठाकुर क्या किए, नहीं रुके। वो बोले हम तो चैंटिंग करेंगे ही, क्योंकि आप लोग जिसको अल्लाह बोलते हैं या हम लोग जिसको अल्लाह बोलते हैं, हिंदू लोग उसी को कृष्ण बोलते हैं। कृष्ण और अल्लाह में कोई फर्क नहीं है। तो काजी क्या किए, उनको 21 अलग अलग मार्केट में लेके जाके उनको बहुत मतलब चाबुक से मारे उनको। पर हरिदास ठाकुर भक्ति छोड़े नहीं, वो टॉलरेट किए, जितना भी उनको मार पड़ा पूरा टॉलरेट किए। उसी तरह से जीसस क्राइस्ट जो थे, जीसस क्राइस्ट क्या किए थे, वो जो गॉड का जो मैसेज है उसको प्रीचिंग करने के लिए उनको बहुत सफरिंग मिला, उनको क्रूसिफाइड किया गया, उनको उनका जान ले लिया गया। फिर भी वो कभी भी अपना जो मतलब प्रिंसिपल्स थे, कभी भी प्रिंसिपल्स को छोड़े नहीं वो। सिमिलरली जो प्रहलाद महाराज थे, तो प्रहलाद महाराज के जो पिता थे हिरण्यकशिपु, वो प्रहलाद महाराज को बोलते थे कि तुम बोलो हिरण्यकशिपु की जय, पर प्रहलाद महाराज बोले नहीं, हम हमेशा बोलेंगे विष्णु भगवान की जय। तो उनको भी बहुत सारा कष्ट के बीच में से गुजरना पड़ा। उनके पिता अलग अलग तरह से उनको कभी हाथी के पैर के नीचे डाल देते थे, कभी पहाड़ से फेंक देते थे, कभी उनको आग से जलाने का कोशिश करते थे। पर प्रहलाद महाराज इतने डिटरमाइंड थे कि वो अपना प्रिंसिपल कभी नहीं छोड़े, वो जो विष्णु का जो भक्ति था वो कभी नहीं छोड़े। तो यहाँ से 3 एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। एक हरिदास ठाकुर जो टॉलरेंस का, हरिदास ठाकुर, जीसस क्राइस्ट और हिरण्यकशिपु। तो आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, आप लोग में से कोई मेरे को और एक या 2 एग्जाम्पल दे सकता है
जो टॉलरेंस का, जो भक्ति में जो टॉलरेंट किया है, टॉलरेंस का एग्जाम्पल तो कोई दे सकते हैं क्या? जैसे यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिया गया है, हरिदास ठाकुर और जीसस क्राइस्ट और हिरन प्रहलाद महाराज। तो अपार्ट फ्रॉम these 3, any other example you know where the symptom or characteristics of tolerance highly glorified or highly exemplary? प्रभु जी, मीराबाई, उनको भी परिवार से काफी ज्यादा प्रेशर था कि दुर्गा माता का पूजा करो, लेकिन वो फिर भी कृष्ण भक्ति में प्रेम भाव से जुड़े रहती थी। अरे बोल, एनीथिंग एल्स जो हमारे अभी जो करंट सिनेरियो में आप लोग को कुछ दिखता है? कोई और अटेम्प्ट लेना चाहे? मीराबाई यस दैट इज जी प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, प्रभुपाद जी भी जब इसको उनके जब प्रचार के लिए गए थे तो वहाँ पर भी भक्त लोगों को रसिया में जेल में कर दिया जाता था, तो मारा जाता था, पीटा जाता था, फिर भी वो लोग बंद हथकड़ी रहता था, फिर भी उसमें भी वो चैंटिंग करते थे। और प्रभु जी, हमारा जो इस्कॉन जीबीसी है, हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज, उनको भी तो एक्चुअली उनका जो गले में ऐसा चाकू चलाया गया था, एक्चुअली ऐसा भी कोई हादसा हुआ था, मैं सुना था। बट ही इज स्टिल नाउ। यस, और कोई एग्जांपल दे सकता है? और कुछ करंट सिनेरियो में टॉलरेंस का बहुत टॉलरेट किए हैं बहुत कुछ। ओके, तो जो प्रभुपाद जी का जो एग्जांपल दिए हैं, तो प्रभुपाद जी या जो करंट सिनेरियो, एक्चुअली हम लोग को करंट सिनेरियो से अगर हम लोग मैच करेंगे तो वो हम लोग को और अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे तो आप देखिए उनको कितना डिफिकल्टी हुआ प्रभुपाद जी को, मतलब एक कोई सोच नहीं सकता इतना डिफिकल्टी हुआ। मतलब बिगिनिंग फ्रॉम द जर्नी, स्टार्टिंग से पहले क्या वो अमेरिका जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं? कार्गो शिप में। कार्गो शिप में इंसान जाता है क्या? नहीं, उसमें तो सब गुड्स जाता है, गुड्स। तो वो इंसान जाने के लायक शिप है ही नहीं। प्रभुपाद जी उसमें गए। और प्रभुपाद जी क्या है? प्रभुपाद जी महान भक्त थे। वो बाहर का कुछ भी नहीं खाते थे, तो जहाज में वो खुद से कुकिंग करके कुछ किसी तरह से वो खाते थे। फिर वो जाके प्रचार किए। तो जब प्रचार कर रहे थे तो एक पागल था, वो फॉरेन में जब न्यूयॉर्क में प्रचार कर रहे थे तो एक पागल था। तो उनके घर में उनके घर में प्रभुपाद जी रुके थे एक बार रात में। तो वो क्या किया, अचानक से रात में वो इतना नशा कर लिया, इतना ड्रग्स ले लिया कि वो रात में चाकू लेके प्रभुपाद जी के पीछे भागने लगा। और प्रभुपाद का जो टाइपराइटर था और ये सब था तोड़ उड़ दिया। प्रभुपाद जी किसी तरह से अपना जान बचा के भागे वहां से। फिर जाके प्रभुपाद जी फिर भी कभी प्रचार नहीं छोड़े, कभी भी गुरु का जो इंस्ट्रक्शन था कभी नहीं छोड़े। तो प्रभुपाद जी का आज जो इतना बुक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, भगवत गीता, भागवतम, इतना जो बुक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये प्रभुपाद जी, इसका जो इनॉग्रेशन है, इसका जो शुरुआत है, ये खुद का हाथ से किए। प्रभुपाद जी जब पहले बुक लिखे थे, तो प्रभुपाद जी जब दिल्ली में रहते थे तो एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद साइकिल में बैक टू गॉड इट मैगजीन को लेके डिस्ट्रीब्यूट करते थे दिल्ली में। तो एक बार वो मतलब सोचिए, वृंदावन में रहते थे, वृंदावन से दिल्ली जाते थे, दिल्ली में जाके मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूट करते थे, फिर रात को वापस वृंदावन लौट के आते थे। तो दिल्ली में एक बार क्या हुआ, वो साइकिल लेके कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो अचानक से एक सांड आया और सांड आके प्रभुपाद जी के पेट में जोर से मार दिया और प्रभुपाद जी वहीं पे बेहोश होके गिर गए। साइकिल गिर गया, बुक गिर गया, प्रभुपाद जी वहीं पे गिर गए। फिर जब प्रभुपाद जी को फिर से जब होश आया, फिर जाके प्रभुपाद जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन चालू कर दिए। तो ये एक्चुअली ये सब होता है डेडिकेशन, ये सब होता है टॉलरेंस। जो और ये कौन कर सकता है? जो रियल वेल विशर है, जो रियल गुरु है, जो गुरु परंपरा में आया है, जिनको सही से कृष्ण का नॉलेज मिला है और जिनका जीवन का गोल फिक्स है कि इसी जन्म में मेरे को भगवत धाम जाना है और इसी जन्म में मेरे को मतलब जितना फॉलन सोल्स को भक्ति में जोड़ सकते हैं जोड़ना है। ये कॉन्सेप्ट जिसके पास रहेगा वही इतना टॉलरेट कर सकता है। और जिन लोग खुद का बेनिफिट के लिए गुरु बन गया है कि मेरे को पैसा मिले, मेरे को स्त्री मिले, मेरे को जमीन मिले, मेरे को अच्छा खाना मिले, मेरे को सब कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन मिले, उन लोग कोई भी सिचुएशन में टॉलरेट नहीं कर पाएगा। उनको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा, उन लोग एक्सपोज्ड हो जाएगा। और जो रियल पर्सन रहेगा, उनको जितना भी
परीक्षा हो, जितना भी उनको कष्ट मिले, वो कभी भी भक्ति छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको जड़ को पकड़े हैं। जड़ को अगर जो पकड़ लेगा ना, जैसे जो पेड़ जिसका जड़ मजबूत हो गया है, उसको जितना भी हवा आए, जितना भी पानी आए, जितना भी थंडर स्टॉर्म आए, उस पेड़ को हिला नहीं सकता है, क्योंकि उसका जड़ मजबूत हो गया है। उसी तरह से जो गुरु रहते हैं, उनका जड़ बहुत मजबूत रहता है, और वो अपने गुरु परंपरा से इतना स्ट्रांगली कनेक्टेड रहते हैं कि कोई भी माया उनको हिला नहीं सकता है, कोई भी सिचुएशन उनको डिफीट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अपने गुरु परंपरा से बहुत टाइट करके पकड़ के रखे हैं। जैसे अगर आप कोई इसको टाइट करके पकड़ के रखेंगे, तो आपको चाहे कितना भी खींचे नीचे से, आप अगर टाइट से पकड़ेंगे तो आप नहीं गिरेंगे। तो जो रियल गुरु रहते हैं, वो अपने गुरु को बहुत टाइट से पकड़ते हैं, तो वो कभी फॉल डाउन नहीं होता है उनका। नेक्स्ट है, द गुरु शुड प्रीच बाय हिज ओन एग्जांपल। यस वरुण, यू कंटिन्यू विद दिस पैरा। जी प्रभु जी। द गुरु शुड प्रीच बाय his own example. The word acharya means one who teaches by personal example. One who smokes has no right to preach to others to avoid cigarettes. The guru should be a walking scripture and should exemplify all the teaching of the scriptures in his life and thus inspire everyone to follow them. The guru should be engaged 24 hours in the service of Krishna. A nice incident from the life of Srila Prabhupada illustrates this. Once, when Srila Prabhupada met the Beatles in London, George Harrison asked him among the many preachers of Bhagavad Gita, who is bona fide. Srila Prabhupada replied, Bhagavad Gita is the word of Krishna. So, to recognize who is the bona fide preacher of Bhagavad Gita, you should check who is the most addicted to Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. So, next point is the Guru should preach by his own example. तो जैसे हम लोग प्रभुपाद का जब प्रणाम मंत्र बोलते हैं कि नमो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो आचार्य, परिव्राजक, आचार्य, द वर्ड आचार्य इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पैराग्राफ। ये जो पैराग्राफ है, दैट गुरु शुड प्रीच बाय हिज ओन एग्जांपल। तो शास्त्र में कहा गया है कि कोई आचार करता है, प्रचार नहीं करता है, कोई प्रचार करता है, आचार नहीं करता है। इसका मतलब है कोई देखेंगे कृष्ण भक्ति का रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, चैंटिंग करते हैं, पर वो कभी भी प्रचार नहीं करते हैं। वो वृंदावन में जाके कहीं पे गुफा में बैठ के जप करेंगे, भगवान का आरती करेंगे, पर वो किसी को प्रचार नहीं करेंगे। और कुछ ढोंगी साधु रहेंगे जो प्रचार बहुत करेंगे, अरे कृष्ण भक्ति करुन আপনার সব সমস্যা দূর হয়ে যাবে, এটা করুন সেটা করুন, अरे এটা खान, ऐसे करके बांग्ला में, बंगाल में स्पेशल ज्यादा मिलेगा आपको। अलग अलग तरह से आपको प्रचार करेगा, पर वो खुद कुछ नहीं फॉलो करेगा। वो आपको बड़ा बड़ा श्लोका बताएगा, बड़ा बड़ा भागवतम से स्टोरी बताएगा, पर या बड़ा बड़ा कीर्तन करेगा, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करके रोएगा, आंख से आंसू निकलेगा, पर कीर्तन खत्म होने के बाद जाके बीड़ी पिएगा या दारू पिएगा या पर स्त्री के साथ घूमेगा। सो दीज आर ऑल लाइक फेक। ये सब सही नहीं है कि आप प्रचार करेंगे पर आचार नहीं करेंगे। ये बहुत सबसे बड़ा गलती यही है कि आप प्रचार कर रहे हैं पर खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं। दैट इज द बिगेस्ट लाइक क्या बोले, बहुत खराब चीज है ये। इसी से मतलब आदमी सबसे ज्यादा बिविल्डर्ड हो जाता है कि क्योंकि बहुत सारा स्पीकर रहता है, कुछ लेता है, बट दे नेवर फॉलो एनीथिंग इन देयर लाइफ। तो यहाँ पे इसलिए बोला जाता है कि जो खुद सिगरेट पीता है, he doesn't have any right to speak others that quit cigarette, quit smoking, because he himself is smoking। बट जो आचार्य है, आचार्य मतलब आचरण इति आचार्य। जो आचार्य में वो जो बोलेंगे वो खुद फॉलो करेंगे और खुद का फॉलो करके दूसरा को सिखाएंगे, खुद का आचरण करके खुद को सिखाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी बोले हैं कि आप लोग 16 माला जप कीजिए, एटलीस्ट 16 राउंड्स आप लोग चैंटिंग कीजिए। तो आप में से कोई ऐसा बोल सकता है कि प्रभुपाद खुद नहीं करते थे चैंटिंग? कैन एनीवन इन द वर्ल्ड से दैट प्रभुपाद डिड नॉट चैंट 16 राउंड्स, मिनिमम 16 राउंड्स?
नेवर। प्रभुपाद खुद फॉलो करते थे। प्रभुपाद जी बोले कि भक्ति करने के लिए 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्या बोले प्रभुपाद जी? क्या प्रभुपाद जी खुद भी फॉलो करते थे, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद नहीं फॉलो करते थे आप लोग को बोल दिए। प्रभुपाद एक्चुअली नित्य सिद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त है। प्रभुपाद जी को ये सब करने का जरूरत नहीं है, वो ऐसे भगवत धाम ऑलरेडी मतलब पहले से भगवान के ही हैं, वो मतलब भगवान के पास भगवान का साथ ऑलरेडी उनका रिलेशनशिप डेवलप हो चुका है, वो प्योर डिवोटी है, जो भी समझे। But still, Srila Prabhupada every day wake up early in the morning in Brahma Muhurta and attended Mangal Aarti. तो प्रभुपाद जी, इसलिए प्रभुपाद जी अगर बोलते हैं कि आप लोग मंगल आरती कीजिए, he also himself following in his life, he also attended all the Mangal Aartis. तो यही होता है जो रियल गुरु का क्वालिफिकेशन, यही रहता है कि वो जो प्रिंसिपल आपको फॉलो करने के लिए बोल रहा है, he himself is following everything in his life. Okay, so next para on padine, check and balance through Guru and Shastra. This is last paragraph. So Vishwarup Chakravarti, Vishwarup, are you there? In the Vedic method of receiving knowledge, there is a check and balance system called Guru Sadhu Shastra. The teachings of the Guru must correspond with the teachings of the Sadhu, the past and present spiritual masters in the discipline succession, which in turn must all correspond It is the duty of every civilized human being to accept such a bona fide authority, gain spiritual knowledge, and thereby make his life perfect. For example, when Lord Vamanadeva appeared in the sacrificial arena and asked Bali Maharaja for 3 steps of land, Bali's Guru Shukracharya understood that the small dwarf Vamana is Lord Vishnu himself. Okay. Hare Krishna. Please stop. Just let me discuss first para, then we will go in the next para. तो यहाँ पे बोला गया है कि चेक एंड बैलेंस थ्रू गुरु साधु एंड शास्त्र. ठीक है, तो सपोज हम एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं, हम सपोज बोले कि आप लोग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है. तो ठीक है, आप लोग एक काम कीजिए, महीना का जो 30 तारीख है उस दिन आप लोग नॉनवेज खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, हम सपोज बोले. अब हम ये जो वर्ड बोले ये सही है या गलत कैसे समझेंगे? ये समझने का उपाय एक है कि आप शास्त्र में देखिए. शास्त्र में क्या कहीं भी लिखा हुआ है कि आप मीट ईटिंग छोड़ दिए हैं पर महीना में 1 दिन आप खा सकते हैं? कहीं भी लिखा हुआ नहीं है. अगर शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है तो गुरु अगर बोल रहे हैं तो वो एक्चुअली हम लोग को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. और इसलिए गुरु साधु शास्त्र मतलब कोई भी अगर ऑथेंटिक पॉइंट रहेगा तो वो 3 चीज में एक ही चीज लिखा हुआ रहेगा. जैसे प्रभुपाद जी बोले हैं कि नाम जप कलियुग में आप लोग नाम जप कीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप अगर नाम जप करेंगे तो आपका सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा आपको. जैसे प्रभुपाद जी यहां तक बोले हैं कि 99% डिवोशनल सर्विस चैंटिंग से आएगा. चैंटिंग से आपको सब कुछ मिल जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगा आपका, आप भगवान के धाम वापस जा सकते हैं. अब प्रभुपाद जी ये बात बोले हैं. अब हम लोग इसको क्रॉस चेक करेंगे. कैसे क्रॉस चेक करेंगे? पहला क्रॉस चेक करेंगे शास्त्र से. शास्त्र में क्या लिखा गया है? हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा. तो ये बोला हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, केवल हरि नाम से ही कलियुग का निस्तार होगा. कली ग्रसित जो जीव है वो भगवान के पास सिर्फ हरि नाम से ही वापस जा सकते हैं. तो प्रभुपाद जी जो बोले वो शास्त्र से मैच किया कि नहीं किया? तो ये हो गया गुरु शास्त्र. अब साधु कौन है? तो जो गुरु है वो जो गुरु परंपरा में आते हैं, तो वो गुरु परंपरा के जो साधु हैं वो हो गए हैं आपके साधु. गुरु परंपरा के जो गुरु हैं, जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि चैंटिंग इज द अल्टीमेट थिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. चैंटिंग इज द बेस्ट थिंग, चैंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ ऑफ ए डिवोटी.
to chant regularly minimum 16 round. ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी की जो गुरु महाराज हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो क्या बोल रहे हैं? वो भी बोल रहे हैं कि आपको चैंटिंग करना ही चाहिए, चैंटिंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट चैंटिंग देयर इज नो कृष्ण कॉन्शियसनेस। उसके बाद अगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो गुरु महाराज हैं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, वो तो हमेशा चैंटिंग ही करते थे, तो वो भी चैंटिंग के लिए बोल रहे हैं कि भक्ति के लिए चैंटिंग इंपॉर्टेंट है। उसके जो गुरु महाराज है भक्ति विनोद ठाकुर, तो भक्ति विनोद ठाकुर तो हरि नाम के ऊपर बहुत सारा बुक भी लिखे हैं, हरि नाम चिंतामणि, और हरि नाम के ऊपर अलग अलग तरह से कोटेशन दिए हैं, क्योंकि वो खुद भी बोले हैं कि हरि नाम ही एकमात्र कलियुग का एक ही उपाय है, हरि नाम। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं प्रभुपाद जो बोले हैं वो शास्त्र में भी लिखा हुआ है और उनके जो गुरु हैं वो भी वही बोले हैं। इसका मतलब प्रभुपाद इज परफेक्ट गुरु, रियल गुरु। सिमिलरली प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स हैं वो भी क्या बोलते हैं, जो शास्त्र में लिखा गया है वो क्या करते हैं, प्रभुपाद जी जो उनको बोले हैं वही वो रिपीट करते हैं। सो दैट मीन्स प्रभुपाद डिसाइपल्स आर ऑल्सो रियल गुरु। तो इसी तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि कौन रियल है कौन फेक है। जिन लोग फेक गुरु रहेगा वो बोलेगा अरे कृष्ण का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, कृष्ण को फॉलो करने का जरूरत नहीं है। या आपको बोलेगा अरे हमारा शरीर ही कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र बोल के कोई जगह नहीं है, हम लोग का शरीर ही कुरुक्षेत्र है। या बोलेगा अरे तुम्हारा मन जो चाहे वही खाओ, मन को कष्ट देके भक्ति नहीं होता है, मन जो चाहे, तुम्हारा मन मछली खाने का मन करता है तुम मछली खाओ फिर भक्ति करो। सो दीज आर लाइक बोगस कमेंट, बिकॉज शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा गया है कि आपको अगर मछली खाने का मन कर रहा है तो आप मछली खाइए फिर भक्ति कीजिए। अरे आपको अगर जुआ खेलने का मन कर रहा है आप जाके जुआ खेलिए फिर भक्ति कीजिए। आपको अगर दारू पीने का मन कर रहा है आप दारू पीजिए फिर नशा हो जाएगा फिर आप जप कीजिए। सो ये सब शास्त्र में कहीं नहीं लिखा गया है। तो कोई अगर आपको ऐसा बोलता है कि हाँ आप दारू पी के या 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल ब्रेक करके भी भगवत धाम जा सकते हैं, तो ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। और इसका मतलब जो बोल रहा है ही इज नॉट ऑथराइज्ड पर्सन, ही इज नॉट ए रियल गुरु, क्योंकि उसका जो वर्ड्स है वो शास्त्र के साथ मैच नहीं कर रहा है। शास्त्र बोल रहा है एक चीज, वो बोल रहा है एक चीज। सो दैट मीन्स वी शुड लाइक escape ourselves from that person। हमको उस जगह से तुरंत भाग जाना चाहिए कोई अगर ऐसा बोलता है जो शास्त्र में नहीं लिखा गया है। तो ये है एग्जाम्पल कि कैसे हम लोग को चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। उसके बाद एक्चुअली हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इसको हम समरी बता देते हैं। तो इसको पढ़ने का जरूरत नहीं, इसका समरी हम बता देते हैं। इसका समरी लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि एक बलि महाराज थे, बहुत प्रहलाद महाराज की परंपरा में आए, प्रहलाद महाराज के पोते हैं। तो बलि महाराज बहुत महान राजा थे। तो वो क्या किए, उनके जो गुरु थे उनका गुरु का नाम था शुक्राचार्य। शुक्राचार्य मीन्स उनके जो मतलब फैमिली गुरु, जो बोलते हैं ना बहुत समय हमारे कुल गुरु हैं, तो वो कुल गुरु थे शुक्राचार्य। तो बलि महाराज के पास एक बार भगवान कृष्ण वामन देव का रूप लेके बलि महाराज के पास आए और बलि महाराज को बोले कि तुम मेरे को 3 स्टेप्स लैंड दे दो। तुम्हारा जो जमीन है हम 3 पांव चलेंगे तो 3 पांव में जितना जमीन आएगा उतना जमीन तुम मेरे को दे दो। तो बलि महाराज बोले अरे तुम मजाक कर रहा है मेरे साथ, हम इतना बड़ा राजा है, 3 लोक मेरे पास है, स्वर्ग मर्त्य पाताल सब मेरे पास है, मेरे अंडर में है, और तुम छोटा सा बच्चा बामन है, बामन मतलब इतना बटुक ब्राह्मण है, तो बटुक ब्राह्मण होके तुम मेरे से सिर्फ 3 स्टेप्स लैंड मांग रहा है, आर यू जोकिंग विथ मी। पर फिर वो बोला नहीं मेरे को 3 स्टेप तुम दे दो। तो जब वामन देव जब आए तो उनका जो गुरु था, वो गुरु जो शुक्राचार्य थे, शुक्राचार्य को समझ में आ गया कि ये जो बटुक ब्राह्मण है ही इज नन अदर देन सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ये जो बटुक ब्राह्मण है ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है जो वामन देव के रूप में यहाँ पे अवतरित हुए हैं। तो पर जब शुक्राचार्य समझ गए तब वामन देव क्या किए, 3 स्टेप्स मेजर करने के लिए स्टार्ट कर दिए। तो एक स्टेप में वो पूरा स्वर्गलोक माप लिए, एक स्टेप में पूरा जितना जमीन बचा हुआ था सब कुछ ले लिए। तो फिर जब 3rd स्टेप अब कहाँ देंगे, तो फिर बलि महाराज को बोल रहे हैं कि अब 3rd स्टेप हम कहाँ पे दें। तो उस समय शुक्राचार्य बलि महाराज को बोल रहे हैं कि अरे बलि तुम क्या कर रहा है, तुम इस बटुक ब्राह्मण को अपना सब कुछ दे रहा है, तुमको पता है ये बटुक ब्राह्मण कौन है, ये विष्णु है, ये तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा,
तुम इसको समर्पण मत करो, तुम इसको कुछ भी मत दो। पर बलि महाराज क्या किए, शुक्राचार्य का बात नहीं सुने, और वो क्या किए, वामन देव को बोले कि आप अपना जो थर्ड स्टेप है वो मेरे मस्तक में रखिए, और अपने आप को समर्पण कर दिए। तो यहाँ से हम लोग गुरु साधु शास्त्र से क्या समझ सकते हैं कि शास्त्र में लिखा गया है कि वी शुड सरेंडर अनटू कृष्णा। हम लोग का जीवन का लक्ष्य क्या है कि कृष्ण या विष्णु के पास अपने आप को समर्पण करना। जैसे कृष्ण बोलते हैं कि आप मेरे को सरेंडर अनटू मी, आप मेरे को सरेंडर कीजिए, तो क्या होगा, अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो तुम्हारा जो पाप, जितना भी पाप है हम लेके तुमको मोक्ष प्रदान करेंगे। तो सारे शास्त्र का यही इंजंक्शन है, यही सार है कि भगवान को पूर्णतः समर्पण करना चाहिए। तो जो भक्त होते हैं वो भगवान को पूरी तरह से समर्पण कर देते हैं कि उनके खुद का कुछ भी नहीं रहता है, सब कुछ भगवान को समर्पण कर देते हैं। पर शुक्राचार्य जो थे वो एक गुरु थे, पर वो बलि महाराज को क्या बोल रहे थे कि तुम विष्णु को समर्पण मत करो, तुम इनको समर्पण करेगा तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। इसलिए बलि महाराज समझ गए कि शुक्राचार्य इज नॉट ए ओरिजिनल गुरु। अगर वो ओरिजिनल गुरु होते हैं तो वो कभी भी भगवान को समर्पण करने से रोकते नहीं। तो क्योंकि उन्होंने रोका है, दैट मीन्स ही इज नॉट गुरु। सो इमीडिएटली ही rejected the instruction of Shukracharya and accepted Vamandev as supreme personality of Godhead, and he surrendered unto him and he give himself to Lord. इसीलिए जो 12 महाजन हैं, तो 12 महाजन में हम लोग देखते हैं कि बलि महाराज का भी नाम आता है। तो बलि महाराज इतने महान भक्त बने because he checked the instruction in injunction with Guru, Sadhu and Shastra। तो इसी तरह से हम लोग, तो यही था चैप्टर आइडेंटिफाइंग डिवाइन गाइड। तो इससे हम लोग समझ गए कि गुरु का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, कौन गुरु है कौन गुरु नहीं है। गुरु हमेशा शास्त्र से ही बोलते हैं या अपने गुरु से जो सुने हैं वही बोलते हैं। तो दैट आर द क्वालिटी। सेंस कंट्रोल रहेगा, बाचो बेगम, मनसा क्रोधो बेगम, जीवा बेगम, उदर उपस्थो बेगम, अलग अलग वेग, जो अलग अलग सेंसेस का जो वेग है वो उनके पास कंट्रोल में रहेगा। So that's all from today's discussion on identifying divine guide, and I have completed the session, and from next class onward we will be having next another topic. So over to Akshay Prabhu. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। Srila Prabhupada की, Saveta Gaura Bhakta Vrinda की, Nitai Gaur Premanande। So Akshay Prabhu, do you have any announcement? नहीं है, ओके। तो आप लोग अभी 5 मिनट है, तो 5 मिनट में आप लोगों का कुछ अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 5 मिनट 2 मिनट आप लोग का कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल कंक्लूड। यस, हरे कृष्णा। तो किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 2-3 मिनट्स इज देयर। तो आज का जो डिस्कशन है, हेलो प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा सूरज। प्रभु जी, मैंने जैसे एक वीडियो देखा था, ठीक है, वो मतलब कि यूट्यूब में एक पेज उनका पीपल फार्म, वो ये ही इज वेरी गुड पर्सन। वो अपने वर्क को, अपनी ड्यूटी को बहुत बेटर तरीके से किए, और उन्होंने लाइफ में काफी सक्सेस किया। और उनको बाद में धीरे धीरे रियलाइज हुआ एनिमल के प्रति कि ज्यादा उनका अटैचमेंट बढ़ता चला गया, ठीक है, जिससे उनको रियलाइज हुआ कि ये वो एक सूरज आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। आप धीरे धीरे बोलेंगे। हाँ, वो हाँ, हेलो प्रभु जी। हाँ, यस। मैंने फेसबुक में एक मतलब वीडियो देख रहा था मैं, उसका फेसबुक पेज का नाम था पीपल फार्म, ठीक है, और उनके जो फाउंडर है वो काफी फेमस है वो एक्चुअली में। तो ही इज अ वेरी गुड पर्सन। वो अपना कुछ स्टोरी सुना रहे थे एक्चुअली में कि वो पहले फ्रीलांसिंग करते थे, उसके बाद उनको अमेरिका में जॉब लग गया, तो वहां पे वो जॉब किए, फिर उन्होंने अपने धीरे धीरे डेवलप किया और ऐसा कर दिया कि वो फिर काम मतलब ऑटोमेशन सिस्टम में चला गया, और वो काफी रिलैक्स टाइम पे अदर स्क्रिप्चर पढ़ते थे और वो बहुत सारा काम करने लगे, ठीक है, जिसमें वो थोड़ा सेल्फ रियलाइजेशन कर सके। तो फिर वो धीरे धीरे रियलाइज करते हैं कि जो उनका लिविंग है, उनको जीव के प्रति दया आने लगा।
फिर वो उनका जो लिविंग है उसके प्रति भी काफी खर्च है। हम लोग जितना भी एनिमल प्रोडक्ट यूज करते हैं, इवन मिल्क, मलाई, दूध, ये सब भी वो यूज करते हैं जो, तो वो भी एनिमल प्रोडक्ट है। आज की डेट में उनको इंजेक्शन के थ्रू, और इसी तरह जो अंडे खाते हैं, मांस खाते हैं, तो ज्यादा इसकी मतलब बिजनेस करने के लिए वो इलीगल तरीके से एनिमल में क्यूरियोसिटी दिखाई जा रही है, मतलब कि गलत तरीके से उनको उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो उनको इसलिए इस समय दया आया और वो लाइफ को रियलाइज करने के लिए अलग अलग स्क्रिप्चर पढ़ने लगे, ठीक है। लेकिन वो फिर उन्होंने जो प्रिंसिपल अपनाया कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, मतलब वो एकदम बिल्कुल सिंपल लिविंग करने लगे। उसके बाद वो एक्चुअली में जो अपना क्विट कर दिए वहीं से, और वो सिंपल लिविंग एनिमल की सेवा करने लगे। और वो जो उनका एक्टिविटी था, बिल्कुल ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को फॉलो करना था। लेकिन मैं वही बोलना चाहता प्रभु जी कि वो तो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं जो इनमें गीता में बताया गया है, लेकिन वो गीता तो पढ़ नहीं रहे हैं ना, या उनका पूरी तरह से भक्ति तो कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल अच्छी तरह से वो फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे भक्तों को कृष्णा मतलब कि बोलते हैं ना गुड एसोसिएशन आती है, तो गुड एसोसिएशन से ये क्यों नहीं जुड़ सके, या फिर कृष्णा कॉन्सियसनेस से क्यों नहीं जुड़ सके। ये इन्होंने पढ़ा, बुद्ध के बहुत सारे नॉलेज लिया, इन्होंने ज्ञान लिया, लेकिन अपने से एक लगा इनको कि सेल्फ रियलाइजेशन जो बोलते सेल्फ रियलाइज हुआ इनको, उनके अकॉर्डिंग ये काम करते चले गए, ठीक है। लेकिन मैं वही सोच रहा था। अब मेरा आंसर सुनिए। देखिए कृष्ण क्या बताते हैं, बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। तो बोलते हैं बहु जन्म के बाद, बहुत सारा जन्म के बाद बहुत ऐसा रेयर महात्मा रहेगा जो कृष्ण को जान पाएगा। तो इसलिए हम लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, हम लोग को बहुत इजीली मिल गया है। इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण भक्ति बहुत इजी है, बहुत चीप है। कृष्ण भक्ति है, जैसे क्या होता है, जैसे सपोज आपको नोबेल मिलना है, तो कोई को भारत रत्न मिला, कोई को खेल रत्न मिला, पर नोबेल प्राइज मिलना बहुत बड़ा चीज है। नोबेल प्राइज सबको नहीं मिलता है, खेल रत्न, भारत रत्न बहुत जन को मिल जाएगा। तो आप ऐसा कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि सपोज रिसेंटली शिखर धवन को भारत रत्न मिलने वाला है, ठीक है, तो इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि प्रभु जी उसको तो भारत रत्न मिल गया है, उसको तो खेल रत्न मिला, उसको नोबेल क्यों नहीं मिला? बिकॉज नोबेल इज मोर हायर देन भारत रत्न और खेल रत्न। सिमिलरली जो कृष्ण भक्ति है, कृष्ण भक्ति करने के लिए हम लोग को 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, पर 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल कृष्ण भक्ति में कोई सिमिलरिटी नहीं है। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल अलग चीज है, कृष्ण भक्ति उससे बहुत बहुत हायर थिंग है। तो कृष्ण भक्ति शुरुआत होता है नाम जप से। तो कोई अगर भगवान का होली नेम चैंट नहीं करेगा तो वो भगवान को रियलाइज नहीं कर सकता है। सिर्फ 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करने से क्या होता है, आप पाप से बचेंगे, आपका सेंसेस कंट्रोल में रहेगा, पर इससे आप कृष्ण भक्ति करने में ये आपको हेल्प करेगा। पर 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल स्वयं कृष्ण भक्ति नहीं है। और एक तो चीज है, भागवतम में एक तो चीज लिखा गया है, हम आपको जो श्लोका दिखाते हैं, ठीक है, आप थोड़ा वेट कीजिए। प्रभु जी मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं क्या पूछ सकता हूँ? एक सेकंड, हम ये क्वेश्चन पहले ले लेते, ये खत्म कर देते हैं, एक सेकंड। आप एक सेकंड सूरज वेट कीजिए, हम आपको जस्ट रेफरेंस दिखाएंगे तो आपको ये क्लियर होगा। ओके प्रभु जी। तो प्रभु जी मेरे पास एक क्वेश्चन है, आपके आंसर दे सकते हैं? हाँ एक सेकंड प्रभु, थोड़ा हाँ, तो मैं बोल रहा था कि मेरा जो पिताजी है ना, एक सेकंड प्रभु जी, एक सेकंड, हम एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, थोड़ा एक चीज दिखा देते हैं उनको, 2 मिनट प्रभु जी, एक सेकंड।
हाँ तो सूरज ये आपके लिए है, ठीक है। सूरज दिख रहा है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सूरज? जी प्रभु। हाँ देखिए यहाँ पे तो भागवतम का जो श्लोक है 1.2.8, ठीक है, इसमें दिया गया है धर्म सनुष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेना कथा युवसुया ना उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। इसका ट्रांसलेशन है कि द ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज ए मैन परफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन पोजीशन आर ओनली सो मच यूजलेस लेबर if they do not provoke attraction for the message of the personality of Godhead। ठीक है, ना उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। अगर आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे आप बोले कोई एनिमल के लिए बहुत सेवा कर रहे हैं, कोई हो सकता है बहुत बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खोल दिया है, कोई बहुत सारा मतलब जो रास्ता के भिखारी है उनको बहुत खाना खिला रहा है, सो दीज ऑल एक्टिविटीज आर गुड। I am never saying that these activities are not good। ये सब बहुत ही अच्छे कर्म है, पर इससे क्या होगा बेनिफिट उनको स्वर्ग लोक मिलेगा। पर यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में क्या बोला गया है, तो आप कुछ भी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी कीजिए, डजंट मैटर, आप एनिमल सेव कीजिए, आप गौ सेवा कीजिए, आप भूखों को खाना खिलाइए, पर आपको अगर कृष्ण का अगर भक्ति में आप डेवलप ग्रो नहीं कर रहे हैं, या कृष्ण का अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं, या कृष्ण का कथा नहीं सुन रहे हैं, तो श्रम एव हि केवलम। आप कुछ भी कर रहे हैं ये व्यर्थ श्रम है, इसका कुछ आपको कुछ रिटर्न मिलेगा नहीं। इट इज श्रम एव हि केवलम, ये सिर्फ परिश्रम ही है और कुछ नहीं है। इसीलिए ये एक्चुअली मेरा वर्ड नहीं है, ये श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है। इसीलिए हम लोग हो सकता है बड़ा बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, पर क्योंकि हम लोग कृष्ण का भक्ति कर रहे हैं, इसलिए हम लोग वी आर इन द बेस्ट पोजीशन। ये हम लोग को समझना चाहिए। जो सिर्फ भगवान का मंदिर में सो रहा है ना, वो जो करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल बनाने से बड़ा सेवा ये है कि वो जो खुद से अगर भगवान का मंदिर में सोएगा उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कार्तिक में आप एक लैंप भगवान को दिखाएंगे, आपको जितना बेनिफिट मिलेगा, आप 1 करोड़ भूखों को खिलाने से उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा जितना एक लैंप दिखाने से मिलेगा। इसलिए जो कृष्ण भक्ति का जो प्रोसेस है या जो रिजल्ट्स है, वो मतलब क्वांटिटी ओरिएंटेड नहीं है कि आपने उतना जन को मेटेरियली इतना बेनिफिट कराया, यहाँ पे तो सिर्फ हम लोग एक बार माला फेरेंगे तो क्या हो जाएगा। इसलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कोई भी एक्टिविटी अगर आपको कृष्ण से जोड़ने में हेल्प कर रहा है तो वही एक्चुअल एक्टिविटी है। अदर्स ऑल आर यूजलेस, ओनली लॉस ऑफ टाइम, सिर्फ टाइम स्पेंट है। बाकी जो भक्ति कर रहा है वही सही इंसान है। बाकी सब कोई क्या कर रहा है, अलग अलग कर्म में फंस रहा है, पुण्य कर्म पाप कर्म अलग अलग कर्म कर रहा है। एकमात्र कृष्ण भक्ति ही जो कर रहा है वही एकमात्र सही काम कर रहा है। समझ में आया? जी प्रभु जी। ओके, थैंक यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, हु इज आस्किंग नेक्स्ट क्वेश्चन? प्रभु जी मेरे पास एक क्वेश्चन है। हाँ यस प्रभु। मेरा पिताजी जो है ना, मैं तो भक्ति करना चाहता हूँ, तो जब तक मेरा मम्मी थे तब तक हम लोग पूजा करते थे या भक्ति करते थे, वो सब अलाउ करती थी। लेकिन अब मेरा पिता 1 साल हो गया कि मेरा मम्मी का डेथ हो गया। अब मेरा पिता जो है वो पूरी तरह से एक जानवर में बदल गए कि भक्ति नहीं करते, वो मांस मच्छी खाते हैं और नशा भी करता है और मुझे करने नहीं देते। तो आपका क्या विचार है, मेरे को क्या करना चाहिए? देखिए मतलब वो प्रहलाद महाराज की तरह अगर कुछ करूँ तो देखिए मेन है कि हम लोग को 2 चीज करना चाहिए कि हम लोग भक्ति क्यों कर रहे हैं ये पहले अच्छे से हम लोग को समझना चाहिए। भक्ति जो है ये कोई सेंटिमेंट नहीं है कि अरे भक्ति करेंगे इसलिए हम लोग भक्ति कर रहे हैं, इसलिए भक्ति कर रहे हैं। तो फर्स्ट मेरा कोई आंसर सुन लीजिए पहले। हाँ, तो भक्ति जो है, भक्ति क्यों करना चाहिए? भक्ति एक्चुअली हम लोग को बहुत डीप समझना चाहिए कि हम लोग क्यों भक्ति कर रहे हैं, लाइफ का गोल क्या है, भगवत धाम क्या जाना चाहिए, मेटेरियल वर्ल्ड में क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर आप खुद कन्विंस हो जाएंगे देन यू कैन कन्विंस अदर्स। ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ। सेकंड नंबर हुआ कि सब कोई भक्ति को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि मतलब अगर हम भक्त हैं तो मेरे पिता भक्त बनेंगे या भक्त होंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। या हम भक्त हैं तो मेरा पुत्र भक्त होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए
जैसे प्रहलाद महाराज थे, तो हिरण्यकशिपु भी भक्त नहीं थे। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, ये सब केस में बैलेंस करना चाहिए। फर्स्ट, हम कुछ भी हो जाए, मेरा प्रिंसिपल हम ब्रेक नहीं करेंगे। एनीथिंग, चाहे मेरे को मर्डर हो जाए, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, आई विल नेवर लूज माई प्रिंसिपल्स। क्या प्रिंसिपल? जैसे रेगुलर चैंटिंग करना, नॉनवेज नहीं खाना। ऐसा अगर सिचुएशन आया कि आपको पिताजी आपको बहुत फोर्स कर रहे हैं कि आपको नॉनवेज खाना ही पड़ेगा, इन दैट केस यू शुड गो अगेंस्ट योर फादर। क्योंकि हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है कि हम लोग को प्रिंसिपल को मेंटेन करना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बिकॉज ही इज योर फादर, यू शुड हैव गुड रिलेशनशिप विथ हिम। तो आप पहले उनको बोल सकते हैं भक्ति करने के लिए, और वो अगर राजी नहीं होते हैं तो आप अपना भक्ति कंटिन्यू कीजिए। टाइम, अगर धीरे धीरे जब टाइम पार होगा तो आपके पिताजी धीरे धीरे भक्त बन जाएंगे। देयर इज नो प्रॉब्लम। फर्स्ट यू बिकम डिवोटी। इज इट ओके प्रेम? ओके, anything? Okay, thank you very much all the devotees. I appreciate your endeavor to patiently hearing me, and we will have next class which will be announced later by Akshay Babu. Accordingly you can join. Thank you very much, Girish, for this wonderful session. Hare Krishna.